सदगुरु तेरा ही आसरा। नीचे बैठ जाओ भाई सारा। पूज्य गुरु जी आता हूं इशारों करे। सगड़ा बहन भाई नीचे बैठ जाओ। नगर के बहन भाई शु फिर प्रार्थना करा। पूज्य गुरु जी पधार चुका है और स्टेज पर विराजमान हो चुका है, तो थे भी बेगा बेगा सत्संग है पंडाल में आने की कृपा करो। पूज्य गुरु जी री बात सुनो, सच्ची बात सुना जी थाने, तो जितना जल्दी हो सके बिता जल्दी थे सत्संग पंडाल में आने की कृपा करो। ओमवीर जी इनसा है यूपी सु भजन सुना है, पर बियो पहला बहना स्वागत में डांडियो पेश करसी। पूज्य गुरु जी के स्वागत में एक या आधा मिनट। हाँ सगड़ा भाई बहन बैठ जाओ, जिथे भी थाने जगह मिले, बट बैठने की कृपा करो। और जगह नुआ भाई बहन आवे बने आगे बिठाता जाओ थे। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी ओमवीर जी हैं, यूपी से भजन सुना रहे हैं। जो भी बहना खड़ी है, बहनों नीचे बैठ जाओ। हाँ नीचे बैठने की कृपा करो। शाबाश, बहुत सियाणी बहना है, भी नीचे बैठ गई। भाई भी खड़ा है पीछे, आप भी नीचे बैठो। और जो भी नुआ भाई बहन आने लग रहा है बने थे आगे भेजने की कृपा करो, ताकि वह नजदीक हूं पूज्य गुरु जी का दर्शन कर सके और नाम और प्रसाद ले सके। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सुन आ प्यारे सत्संग में, सुन आ प्यारे सत्संग में और प्रभु गुण गा। सत्संग आ अमल कमा, सत्संग आ अमल कमा। सुन आ प्यारे सत्संग में और प्रभु गुण गा। सत्संग आ अमल कमा, सत्संग आ अमल कमा। सत्संग में जो आ गया वो जन्म का फायदा उठा गया। हाँ उठा गया। न खाली कोई भी जाता है, हिस्सा अपना ले जाता है, ले जाता है। सब साधनों से ऊंचा सत्संग, सब साधनों से ऊंचा सत्संग। सत्संग एक राह, सत्संग आ अमल कमा, सत्संग आ अमल कमा।
जो प्रभु को मिलना चाहे जी वो सत्संग में है आए जी, हाँ आए जी। संत वचन जो सुनाते हैं विश्वास जो उन पे लाते हैं, हाँ लाते हैं, वो फिर 84 भुगते नहीं, वो फिर 84 भुगते नहीं। चक्कर ने मुका सत्संग आ अमल कमा, सत्संग आ अमल कमा। ये दुनिया हुई दीवानी जी और पूजे पत्थर पानी जी, हाँ पानी जी। दादू जी फरमाते हैं सब भाग तीरथ पे जाते हैं, हाँ जाते हैं। क्यों साथ संगत से दूर रहे भाई, क्यों साथ संगत से दूर रहे और धक्के रहेगा। संग आ अमल कमा, संग आ अमल कमा। सदना तर गए, गण का सदना तर गए, वाल्मीकि सज्जन संग तर गए, हाँ तर गए। थोड़ा राक्षस भूमिया ये जीवन सफला कर गए, हाँ कर गए। बुरे बुराइयां छोड़ कर जी, बुरे बुराइयां छोड़ कर जी रहे नाम दिया। संग आ अमल कमा, संग आ अमल कमा। सत्संग तीरथ ऐसा है जहाँ दाम लगे ना पैसा है, हाँ पैसा है। सत्संग तीरथ ऐसा है जहाँ दाम लगे ना पैसा है, ना पैसा है। सत्संग तीरथ ना है जो मैल जन्म जन्म की लाहे हो, हाँ उतारे हो। सत नाम जी सत्संग की महिमा, जगत नाम जी सत्संग की महिमा रहे हैं बता। सत्संग आ अमल कमा, सत्संग आ अमल कमा। सुन आ प्यारे सत्संग में और प्रभु गुण गा। सत्संग आ अमल कमा, सत्संग आ अमल कमा। धन धन सतगुरु तेरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। घनी खुशी की बात है कि सारा भाई बहन बैठा है, पीछे कोई कोई बहन खड़ी है। बहना थारा चरना में विनती है बैठ जाओ और भाई भी बैठ जाओ। तो पूज्य गुरु जी वचन सुनासी भी पहला विनती है थारे चरना में कि थारा कन मोबाइल फोन है मेहरबानी करके बंद कर लो। अब बहुत ही प्रेम छू, पूरी श्रद्धा छू, एक मन एक चित हो गए। पूज्य गुरु जी रा अनमोल वचन ध्यान छू श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की सजनबाजी प्यारी सत्संग जियो, जो भी जीव यहाँ पे सर्वधर्म सभा रूहानी सत्संग मजलिस में चल के आए हैं, आ रहे हैं, आप सबका सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयन, खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
तो रूहानी सत्संग किसे कहा जाता है? यहां एक मालिक सुप्रीम पावर ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब की चर्चा हो, उसके बारे में रीत क्या है, कुरीति क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, यह सुनने को मिले, उसी का नाम रूहानी सत्संग है। पर एक और बात कि यह सब सुनने को मिले पर बदले में कुछ भी दाम ना देना पड़े। तो सत्संग यहां एक मालिक की चर्चा होती है, यहां परम पिता परमात्मा ईश्वर से, अल्लाह राम से मिलने का ढंग बताया जाता है। और आपसे गुजारिश है कि सत्संग में अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें, आप कोई बात पूछना चाहें, लिख के भेज दीजिए, नीचे अपना नाम सिर्फ 2 लाइनों में। तो हम कोई विद्वान नहीं, करने वाला अल्लाह राम मालिक दाता रहबर है, जैसा वो ख्याल देंगे वैसा आपको जवाब देंगे। तो आपके आसपास सेवादार हैं, आप वो पर्ची आप उनको दे सकते हैं और वो यहां से आपके सवाल पढ़े जाएंगे। सब मालिक जैसा ख्याल देंगे आपका जवाब जरूर देंगे। और बहनों से प्रार्थना, आप चुप करके क्यों नहीं बैठती बहनों? आप चुपचाप बैठो भाई, बोला बाला बैठो बेटा, आराम से हूं, शोर ना करो। आप बीच में चंद बहनें हैं और शोर कर रही हैं। बहनों बैठ जाओ, माता बैठ जाओ आप। और सेवादार बहनों को बार बार ना कहना पड़े आप बोलो नहीं, इशारे से संगत को बिठाओ। आज शांतमय तरीके से आप सत्संग सुने, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आराम से चुपचाप। जुबान को बेचारी को आराम दे दो कुछ देर तो, अदरवाइज दिन रात तो फिर चलती रहती है ये। तो आपसे विनती है आप सुनिए शांतमय तरीके से, आराम से। तो भजन के अनुसार, शब्द नज़म के अनुसार आपको समझाएंगे। जिस नाम का लिया सहारा, उसे काल बली ने ना मारा। भवसागर ये गहरा है भारा, बिन मांझी ना मिलता किनारा। यह संसार भय का सागर है। यहां काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया की लहरें उठती रहती हैं और आत्मा रूपी जीव इन लहरों में डगमग डगमग गोते खाता रहता है। ऐसा लगता है डूबेगा, ऐसा लगता है तर जाता है। यानी इंसान अपनी जिंदगी में कई बार मरता है और कई बार पुनर्जीवित हो जाता है। जीते जी मर के जीवन हासिल करना बड़ा ही दुखदाई है दुनियावी निगाह से। बहुत ज्यादा टेंशन आती है, दुख आता है, चिंता आती है, तो जीते होते हुए भी इंसान मर जाते हैं। उस चिंता से मुक्ति मिल गई, चिंता से आजाद हो गए, तो फिर से ऐसे लगता है कि जीवन मिल गया। तो यूं जिंदगी में पता नहीं कितने बार इंसान के साथ होता है। तो ये रोज रोज के मरने से, रोज रोज के मरने से, तड़पने से छुटकारा अगर आप हासिल करना चाहें तो वो किया जा सकता है। और उसके लिए ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब का नाम है, भक्ति का वो तरीका है। अगर उसका जाप करो, अगर उसका अभ्यास करो, तो आप जन्म मरण से आजाद हो सकते हैं और जीते जी आपके गम, दुख, दर्द, परेशानियां, बीमारियां खत्म हो सकती हैं। मालिक ने इंसान को खुद मुख्तियारी दी है, आजादी दी है। ये कुछ हद तक अपने नए कर्म बना सकता है। अच्छे बनाए तो अच्छे कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म ये उस ओम हरि अल्लाह राम को याद करके इस मृत्युलोक में उसके दर्शन कर सकता है। जीते जे गम, दुख, दर्द, चिंताएं खत्म हो और मरणोपरांत आवागमन खत्म कर सकता है। मोक्ष, सच्ची मुक्ति जिसे कहते हैं, वो इसे हासिल हो सकती है। तो सच्चा मोक्ष, सच्ची मुक्ति हासिल करने के लिए आप को घर परिवार नहीं छोड़ना, आपको कपड़ा लत्ता नहीं बदलना, आप जिस धर्म में रहते हो उसी में रहिए।
जैसा कपड़ा लत्ता आपको पसंद है पहनिए, बस अपने अंदर की बुराइयों का सफाया करना है। अंतःकरण की बुराइयां अगर आप खत्म कर लोगे, अंतःकरण की बुराइयां अगर आप मिटा डालोगे, तो यकीनन उस परमपिता परमात्मा अल्लाह राम की खुशियों के हकदार बनते चले जाओगे। तो इंसान आज के दौर में आत्मबल कमजोर किए बैठा है, आत्मा कमजोर होती जा रही है, जिससे जरा जरा सी बात भी सहन नहीं होती। जरा जरा सी बात के लिए इंसान इंसान से टकरा जाता है, नफरतें पैदा होती हैं और बुराइयों की दलदल में ऐसा फंसता है कि निकल नहीं पाता। तो जिस तरह कोई दलदल में फंसा हो, उसे कोई मोटा टहना मिल जाए, बड़की वो रस्सियां, वो दाढ़ी जिसे कहा जाता है, वही हाथ में लग जाए, तो दलदल से वो बाहर आ जाता है, उसे सहारा मिल गया। तो इस दुनिया की दलदल में फंसे हुए इंसान को इससे निकलने के लिए एक ऐसी मजबूत रस्सी चाहिए जो यहां तो क्या, मरणोपरांत अगले जहान में भी कभी टूटे ना, कभी छूटे ना। ऐसी रस्सी है ओम हरि अल्लाह की वो धुन, अनहद नाद, वो बांगे इलाही, कलमाए पाक, वो मालिक से आने वाली आवाज जो निरंतर आ रही है, जो कभी बीच में से टूटती नहीं, कभी रुकती नहीं। उस आवाज को पकड़ेगा तो उसके सहारे ये अपनी तमाम बुराइयों से निजात हासिल कर सकता है। तमाम बुराइयां इससे दूर हो जाएंगी और आवागमन जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। तो उस बांगे इलाही अनहद नाद को जी पकड़े, उसके सहारे रूहानी मंडलों पे चढ़ता चला जाए, तो यकीनन उस मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनेगा, खुशियों का हकदार बनेगा, उसकी कृपा होगी, दया में रहमत होगी और उसकी कृपा से इंसान के अंदर जितने भी दुख हैं, कलह कलेश हैं, वो मिट जाएंगे। तो आप अपने अंतःकरण की, अपने अंदर की अगर सफाई करना चाहते हो तो सत्संग रूपी इस सागर में आके बैठिए। सत्संग में आके आप बैठेंगे, सुनेंगे और अमल कर लेंगे तो यकीनन आपके जन्मों जन्मों के पाप कर्म करते जाएंगे। ईश्वर का, अल्लाह का, मालिक का नाम लेना बड़ा ही आसान है। मालिक के नाम पे कोई दाम नहीं लगा करते। मालिक का नाम खाना खाने से भी लेना आसान है। इंसान खाना खाता है, कौर तोड़ता है, निवाला बनाता है, सब्जी भाजी पे लगाता है, खाता है, चबाता है, आंतड़ियां उसे हजम करती हैं, तब जाके पूरा फायदा होता है। और मालिक का नाम आपने एक बार ले लिया, जीबा से, ख्यालों से अभ्यास करते रहिए। जैसे जैसे आप उसे खाते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, वैसे वैसे आपके अंतःकरण की मैल साफ होती जाएगी और आप मालिक के नजारों के हकदार बनते जाएंगे। तो मालिक की तमाम खुशियां, मालिक की तमाम रहमतों का इंसान हकदार है, पर हाथ पे हाथ धर के बैठने से कुछ हासिल नहीं होता, कुछ नसीब नहीं होता। आमतौर पे लोग कहते हैं जो भाग्य में लिखा है वो मिल जाएगा। ये तो सच है कि आपके भाग्य में जो लिखा है, जो नसीबों में लिखा है वो मिल जाएगा, पर जो भाग्य में नहीं लिखा शायद आपको मालूम नहीं, मनुष्य उसे भी हासिल कर सकता है। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। इस्लाम धर्म में लिखा है, हिम्मते मर्दा मदद खुदा, कि जो हिम्मत करते हैं, मेहनत करते हैं, हक हलाल कड़ा परिश्रम के साथ साथ
ओम हरि अल्लाह की भक्ति इबादत करते हैं, वो अभाग्यशाली से भाग्यशाली बन जाते हैं और भाग्यशाली से अति भाग्यशाली बन जाया करते हैं। ऐसी है राम नाम की संजीवनी, ऐसी है अल्लाह की इबादत की वो ताकत, वो शक्ति जो इंसान को, इंसान से भगवान तक का सफर तय करवा सकती है। तो आप उस परम पिता परमात्मा, उस अल्लाह मालिक का नाम जपें। नाम है क्या? जैसे आदमी आदमी कहते रही तो आप में से कोई नहीं उठेगा। आपका नाम लेके बुलाएं तो आप झट से खड़े हो जाएंगे। उसी तरह 33 करोड़ देवी देवता, कोई कहता है 365 करोड़ देवी देवता, सबको भगवान कहा जाता है। अब अगर भगवान भगवान कहोगे तो कोई नहीं आएगा। उनका मूल मंत्र एक नाम है, उनको उनके नाम से बुलाओगे तो वो चले आएंगे। और हम यहां आपको जो नाम बताने आए हैं वो उस ओंकार का है जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया। कई कहते जी हमने तो पढ़ा ही नहीं ओंकार कौन सा है। थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देते हैं। ब्रह्मा जी जब पैदा हुए तो जिस प्रकाश के पुंज से वो निकले, उन्होंने सोचा क्यों ना मैं देखूं आखिर ये प्रकाश कहां से आ रहा है, कोई तो इसका किनारा होगा, क्योंकि ये तो प्रकाश का जबरदस्त पुंज है। कहते हैं वो चल पड़े, बड़ी स्पीड से गए, देखते गए, जुग बीत गए, लेकिन उस प्रकाश का और शोर उनको मिला ही नहीं। फिर उन्होंने हाथ जोड़े, फिर पूछा कि मैं कौन हूं और आप कौन हैं जिन्होंने मुझे पैदा किया। तो आवाज आई, तुझे सृष्टि की रचना के लिए भेजा गया है। मैं ओंकार हूं, सुप्रीम पावर हूं, जिससे सारा कुछ बनेगा, सारी सृष्टि की रचना होगी। तो तब उस ओंकार का जिक्र आया। इस्लाम धर्म में आता है दया में रहमत का दाता अल्लाह ताला। सिख धर्म में आता है एक ओंकार, और इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम पावर गॉड, द सुप्रीम पावर गॉड। तो उस मालिक का जब नाम लेते हैं, उसके मूल मंत्र का जब जाप करते हैं, तो बाकी जितने भी देव फरिश्ते हैं उनकी भक्ति इबादत बीच में ही आ जाती है। अलग अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देश के राजा से अगर आपकी दोस्ती हो और राजा आपके लिए आसन छोड़ के आपको गले लगाए, तो क्या बाकी जो मंत्री हैं या आसपास के लोग हैं, क्या वो आपका सत्कार नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि आप राजा के दोस्त हैं। तो जब उस ओंकार की ही भक्ति करने लग गए, तो क्या बाकी देवी देवता जो सारी सृष्टि का पालन पोषण संभालने के लिए मालिक ने पैदा किए हैं, क्या वो खुश नहीं होंगे जब आप उसको अपना बना लेंगे? उस सुप्रीम पावर को जो हम सबके अंदर है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। तो इसलिए उस मालिक का नाम, वो तरीका, वो मेथड, वो युक्ति, जिसे गुरुमंत्र, नाम दीक्षा हिंदू धर्म में कहा गया। गुरु मंत्र, गुरु का मंत्र नहीं, भगवान के वो शब्द जो गुरु ने खुद जाप किए हों, वो लोगों को बताता है कि भाई हम भी इंसान हैं। हमने मालिक के, भगवान के ये नाम का जाप किया, हमें उसकी दया में रहमत हुई, कृपा हुई, तो हमें अगर इंसान होकर उसकी भक्ति करने से उसकी कृपा दृष्टि होती है, तो आप भी इंसान हैं। आप अगर उसी मूल मंत्र का जाप करोगे तो आप पे भी कृपा दृष्टि होगी, आपको भी दर्शन जरूर होंगे। ऐसे शब्दों को कहा जाता है गुरु मंत्र। गुरु का अपना मंत्र नहीं होता, होते वो मालिक के शब्द हैं। प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन, उसी को कलमा कहा जाता है। इस्लाम धर्म में कलमा, रूहानियत में, सूफियत में, सिख धर्म में नाम शब्द, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन। तो वो शब्द हैं
जिनका अभ्यास करने से, जिनको गुनगुनाने से अंदर ही अंदर आपका विल पावर बढ़ता है, आपका आत्मबल बढ़ता है, और उस आत्मबल के सहारे आप बाहर अंदर बुलंदियों को छूते चले जाते हैं, बुलंदियों को हासिल करते चले जाते हैं। असफलता दम तोड़ देती है और सफलता आपके जीवन में लिखी जाती है। तो आप परेशान ना हो अगर आप कहीं फेल हो रहे हैं, टेंशन ना लीजिए। चिंता किसी चीज का हल नहीं, बल्कि चिंता ऐसी चिता है जो जीते जी आदमी को जलाती रहती है। चिता तो एक बार जला के काम तमाम कर देती है, पर चिंता रूपी चिता आदमी को जिंदगी में पता नहीं कितनी बार मारती है, और जब खत्म होती है तो आदमी जिंदा होता है। तो इस चिता से, इस चिंता से मुक्ति हासिल करना चाहो तो आपके अंदर आत्मबल आना चाहिए, हौसले बुलंद होने चाहिए। और आत्मबल आता है मालिक के नाम से। जितने मर्जी दिखावे कर लो, जैसे मर्जी प्यार का प्रगटावा कर लो, जब तक सुमरण नहीं करते, जब तक भक्ति नहीं करते, आत्मबल नहीं आता और आपका मन आपके काबू में नहीं आ सकता। आप चिंता से मुक्ति हासिल नहीं कर सकते। और आत्मबल को बढ़ाने के लिए एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, किसी के पास भी ऐसी कोई दवा नहीं जिसको लेने से आत्मबल बढ़ जाएगा। ऐसी कोई दवा नहीं है। आत्मबल बढ़ता है आत्मिक चिंतन से, और आत्मिक चिंतन होती है ओम हरि अल्लाह गॉड के नाम से। क्योंकि उस चीज की चिंता हो सकती जो दिखती है, आपकी औलाद, आपकी जमीन जायदाद, आपके बंगले बगीचे कमरे, उनकी आप चिंता कर सकते हैं, वो आपको दिखते हैं। लेकिन आत्मा की चिंता कैसे करें, कैसे करें आत्मिक चिंतन, क्योंकि वो तो दिखती नहीं। तो आत्मिक चिंतन ईश्वर अल्लाह राम के नाम से होता है, उसके अभ्यास से होता है। वो एक खुराक है आत्मा की। जैसे जैसे खाते जाओगे आपकी आत्मा बलवान होती जाएगी। बात बात पे चिड़चिड़ापन, झगड़ा करना, लड़ाई करना, नफरतें करना, वो खत्म होता जाएगा। एक सुकून, एक चैन, एक आनंद आपको मिलने लगेगा। तो आत्मबल हासिल करने के लिए, विल पावर हासिल करने के लिए आप अपने परिवार में रहिए, घर में रहिए, बस अपने विचारों का शुद्धिकरण कीजिए। मालिक को दिखावा पसंद नहीं है, ढोंग पसंद नहीं है, वो दिखावों में नहीं आता, वो तो एक पाखंड है। आप सोचें इस रंग का तागा ताबीज बांध लूं सो मालिक मिल जाए, नहीं मिलता। आप सोचें अलग तरह के रंग के कपड़े पहन लूं मालिक खुश हो जाए, उसने तो सारे रंग बनाए, वो आपके एक रंग से क्यों खुश होगा। आप सोचें उजाड़ों में चले जाएं, उजाड़ों में तो उल्लू भी रहा करते हैं, वो तो कभी मालिक को नहीं मिल पाए। जंगलों में चले जाएं तो फिर जंगली जानवरों से तो जंगल खाली हो जाता, वो तो सारे मालिक के पास बैठे होते। पानी में बैठ जाएं, ये सिर पे लगातार पानी डालें तो मेंढक मछलियां तो कब के मालिक के पास होते जो हमेशा ही पानी में रहते हैं। तो ये फजूल की बातें हैं, इससे सच्चा मोक्ष मुक्ति नहीं मिलता। इससे परमपिता परमात्मा वो भगवान के नजारे नजर नहीं आते, इससे आत्मिक शांति नहीं मिलती, इससे आत्मबल नहीं मिलता। बल्कि आप अपने अंत्यकरण के विचारों का शुद्धिकरण करें, तभी मालिक की कृपा दृष्टि होगी, तभी मालिक की दया में रहमत होगी। तो इस बारे में जो भी महापुरुषों की वाणी आएगी, सेवादर भाई इस बारे में पढ़ के आपको सुनाएंगे। इस बारे में लिखा बताया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, गुरु की शरण लेने से काल नहीं पहुंचता। गुरु शब्द की कमाई करने से जीव काल के दायरे से निकल जाता है। जहां नाम की धुन है वहां काल अपना असर नहीं पा सकता, वो वहां से दूर हो जाता है। ये संसार भव सागर है, इसमें गुरु जहाज है और गुरु ही उसका कप्तान है। गुरु के बिना
कोई भवसागर नहीं तर सकता। उसकी कृपा द्वारा ही हम मालिक को मिल सकते हैं। उसके बिना किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। गुर जहाज केवट गुरु, गुर बिन तरया न कोय। गुर परिसाद प्रभु पाइये, गुर बिन मुक्त न होए। तो गुरु, गु और रू दो शब्दों से बनता है गुरु। आपको जैसे हर बार बताते हैं कि गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीप को जला दे, वही सच्चा गुरु होता है। गुरु कभी किसी से किसी भी तरह की कोई गर्ज, कोई स्वार्थ नहीं रखता। तो उसका काम परहित परमार्थ करना होता है। तरुवर फल नहीं खाते है, सरोवर पीव न नीर, परमार्थ के कारण संतन भयो शरीर। तरुवर यानी पेड़ कभी फल खुद नहीं खाते, और सरोवर मीठे पानी का है, वो कभी पानी खुद नहीं पीता। सब परहित के लिए होता है। उसी तरह परमार्थ के लिए संत पीर फकीर इस धरती पे आते हैं। उनका काम समाज की बुराइयों को दूर करना, उनका काम इंसानियत को जिंदा करना, आपसी नफरत दुई द्वेष को मिटाना होता है। वो कभी किसी को लड़ाते नहीं, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे, किसी और तरीके से भी नहीं, बल्कि वो तो यही कहते हैं कि हमारा सबसे प्यार है। जो मालिक से प्यार करता है वो उसकी औलाद से भी निस्वार्थ भावना से प्यार करता है, वो ही संत होता है। गुरु संत जहां भी होते हैं, सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती, नहीं किसी से बैर। सबसे प्यार होता है, क्योंकि जो भगवान से प्यार करेगा, जो अल्लाह राम से प्यार करेगा, उसकी औलाद से नफरत नहीं करता। इसलिए अपने चित्त को शांत रखो, भड़काओ ना। कभी ये ना हो आप क्रोध के हाथों मजबूर हो जाओ, गुस्सा चढ़ गया तो आपका जो चेहरा है वो बेरहम जल्लाद की तरह हो जाता है। आप कभी भी देख लीजिए गुस्से में आपकी शक्ल कितनी बदशक्ल हो जाती है। एक दर्पण लीजिए, जब आपको गुस्सा आया होता जरा ध्यान से अपने आप को देखिए। आप शायद देखेंगे नहीं, क्योंकि तब तो गुस्सा आया, दर्पण तोड़ तो चाहे दें, पर फिर भी अगर देखें तो आपको मालूम पड़े कि आपकी वो शक्ल नहीं रही जो पहले आमतौर पे होती है, खूबसूरत, बड़ा ऐसे आप लगते हैं इनोसेंट से, बड़े किया ये तो बड़ा सादा सादा सा है, लेकिन जब गुस्सा आया होता है नथुने फूल जाते हैं, होंठ कांप रहे होते हैं, चेहरा फैल जाता है, आंखें सिकुड़ जाती हैं, शरीर में कंपकपी शुरू हो जाती है, और यूं लगता है कि सामने वाले को छोड़ेगा नहीं। राक्षस, गुस्से का दूसरा नाम राक्षस या बेरहम जल्लाद कहा जाता है। इसी तरह काम वासना, कामी कीड़े जो होते हैं, सारा टाइम विषय विकार, उनके लिए कोई रिश्ते नाते नहीं होते, उनके तो अंदर बस विषय विकारों की बात चलती रहती है। गंदगी कीड़ा जो गंदगी में रहता है वो गंदगी की खाएगा, गंदगी ओढ़ेगा, गंदगी में रहता है। तो उसी तरह जिनके अंदर काम वासना हद से ज्यादा गुजर जाती है, तो वो अपनी माँ, बहन, बेटा, बेटी, पति, पत्नी को, वो तो अलग रिश्ता है, उनको हर रिश्ता बस स्त्री और पुरुष का ही लगता है, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे कोई भी। तो ये कोई ऐसे लोग इस कलयुग में बढ़ते जा रहे हैं, शैतान को भी पीछे छोड़ रहे हैं। उनकी निगाह में, उनकी सोच में ऐसा चलता रहता है। फिर भी अच्छे हैं जो बुरा कर्म नहीं करते, अपनी सोच पे अमल नहीं करते। सोच आती है गुनाह तो वो भी है, लेकिन ईश्वर अल्लाह राम का अगर नाम ले लिया जाए, वो गुनाह से छुटकारा उसी टाइम हो जाया करता है। इस कलयुग की क्या क्या बात सुनाएं, शैतान के युग की, इस भयानक युग की। इंसान कठपुतली बन गया है काल के हाथों की। सुमरन इसने करना नहीं, सेवा करता नहीं, परहित में चलता नहीं, भक्ति करता नहीं, तो कैसे रुकेगा मन, कैसे आएंगे विचार काबू में। तो आज आपको ये तरीके बताने आए हैं, समझाने आए हैं वो तरीका जिससे आप अपने विचारों पे काबू पाएंगे। तो भजन चलेगा साथ साथ, और साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। और आज जैसे दशहरा है तो आप सबको दशहरा बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत आशीर्वाद।
तो ये त्योहार है, त्योहार को अगर त्योहार के ढंग से मनाओ तो मजा आ जाए। ये अच्छाई की, सच्चाई की, बुराई झूठ पे जीत का दिन है। हम भी राजस्थान के ही रहने वाले हैं, जो रहे, पहले जन्म हुआ सूरतगढ़ बीकानेर साइड में, तो हमने भी दशहरे देखे हैं। श्री गंगानगर में एक बार गए, दशहरा मनाया जा रहा था, वहां कोई इंस्पेक्टर जानकार थे, बहुत फोर्स लगी हुई थी। हमने कहा ये क्या कर रहे हो आप, इतनी फोर्स? ध्यान से सुनिएगा, आपके नगर का तो पता नहीं। वो कहने लगा गुरुजी, तब उसने जो हमारा नाम था उसी से बुलाना था, कहने लगा अभी ये रावण जलेगा, यहां बैठे पता नहीं कितने रावण बन जाएंगे, ये तो जल के काम तमाम हो जाएगा, पर उनको संभालने के लिए फोर्स लगाई जा रही है। अब बताइए, है तो बात सच्ची। इस दिन जुआ खेलना, ये तो रावण की प्रवृत्ति हो गई। इस दिन नशे करना, मांस खाना, ये भी रावण की प्रवृत्ति। राम जी वाली तो कोई प्रवृत्ति हुई ना। अगर आप दशहरे को सही ढंग से मनाना चाहते हो तो गली कूचे बुहारो, सफाई करो, आपको पता चले कि भाई हां ये है राम जी वाली चीज। उन्होंने बुराइयों की सफाई की थी, तो ये भी तो एक बुराइयां हैं, इससे दिमाग में विकार आते हैं, इससे बीमारियां आती हैं। सिर्फ घर को थोड़ा साफ कर लिया, थोड़ी बंधनवार लगा दी, थोड़े दिए लगा दे, हो गया काम। चलो फिर भी आप अच्छे हैं, इतना कर तो लेते हैं। पर इस दिन जो जुआ खेलते हैं, इस दिन जो नशे करते हैं, बुरा हाल करते हैं, आप बताइए वो रावण को मानने वाले हैं या राम जी को? आप सब जानते हैं, बोल नहीं रहे, बोल दीजिए। रावण को। हाँ शाबाश, सही बात है। इसमें क्योंकि ऐसा कर्म तो रावण के, राक्षस के हाथ में होता है। राम जी ने थोड़ा ही शराब पी थी। तो आप सोचिए, आप जो त्योहार मनाते हैं उसको आप किधर ले जा रहे हैं? है तो वो अच्छाई का प्रतीक, और आप उसे बुराई का बना के छोड़ देते हैं। इस दिन आप घर परिवार के साथ खुशी मनाएं, अच्छे कर्म करने का संकल्प करें, खूनदान करें कि हां भाई हम आज खूनदान कर रहे हैं, किसी की जिंदगी बचेगी उससे, ऐसा कर्म कीजिए। चलो मरणोपरांत आंखें दान का लिख लीजिए कि भाई चलो मर तो जाएंगे, ये आंखें किसी के काम आ जाएंगी, ऐसे फार्म भरिए आज के दिन। ना जी, नहीं फार्म भरते, क्योंकि भ्रांतियां फैली हुई हैं। कहते अगर आंखें किसी को दे दी अगले जन्म में नहीं आएंगी, तो क्या आप अपने साथ लेके जाओगे आंखें? आग में वो भी उनका पटाखा तो बोल ही जाना है। जब आग में शरीर रख दिया, धरती में दफना दिया, गड़ सड़ जाएंगी। अच्छा नहीं कि आप जाते जाते इनको दान कर जाएं कि मरणोपरांत मेरी आंखें उन अंधों को लगें जो कर्मों के मारे हैं, और उनकी दुआएं आपकी आने वाली पीढ़ियों को लगें। कीजिए ऐसे अच्छे कर्म। अगर दशहरा मनाना है, नशाबंदी करवाइए। आइए आगे कि भाई हमारे देश में नशा नहीं होना चाहिए, हमारे शहर में नशा नहीं होना चाहिए। हम तो धार्मिक लोग हैं, हिंदू धर्म में, इस्लाम धर्म में, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में किसी भी नशे की कहीं कोई जगह नहीं, बल्कि महापाप और राक्षसों का, शैतानों का खाना पीना बताया गया है। पढ़ लीजिए पाक पवित्र ग्रंथों को, हमने तो सभी ग्रंथों को पढ़ा है। तो ये चीजें छुड़वाइए इस दिनों में, भले कर्म कीजिए। जो फुटपाथ पे बैठे लोग होते हैं, आप नाक मुंह सिकोड़ के निकलते हो वहां से, उनका रहने का कहीं इंतजाम करवा दीजिए, उनका इलाज करवा दीजिए। चलो परमानेंट उनका भोजन का ही कर दीजिए, बेचारे अंगहीन अपंग जो हैं। कीजिए ऐसे कर्म, ये हैं राम जी वाले कर्म, अगर कर सको तो। सिर पटाखे बजते देख लिए, शोर मचा लिया, तालियां बजा दी, हो गया काम, घर को वापिस। धक्का मुक्की में भी 100 शरारतें। तो ये कोई रावण की प्रवृत्ति नहीं, राम जी की प्रवृत्ति फैलाओ। आज जरूरत है इसकी। तो आपको आशीर्वाद, जो भी हमारी इन कई बातों पे कोई भी एक बात भी मान के आगे चले, भगवान उसकी झोलियां भरे, खुशियां दे, ये भगवान से, अल्लाह राम से प्रार्थना कर सकते हैं। और आपको इस त्योहार के लिए आशीर्वाद कहते हैं। स्वस्थ तरीके से मनाइए, बीमार मत बनिए, स्वस्थ बनिए इस दिन जी। तो साथ में भजन बोला जाएगा और उसके बाद आपको भजन के अनुसार व्याख्या सुनाएंगे। हाँ जी, चलिए। हाँ
धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। जिस काम को जन्म मिला वो काम कभी तू किया ना। जिस काम को जन्म मिला वो काम कभी तू किया ना। समय हाथ से जा रहा है कभी नाम प्रभु का लिया ना। नाम की महिमा नाम की महिमा संतों ने बहुत लिखी बताई है। पल पल प्रभु का नाम ध्याए वो भागों वाला भाई है। जिस नाम का लिया सहारा उसे काल बलि ने न मारा। जिस नाम का लिया सहारा उसे काल बलि ने न मारा। भवसागर ये गहरा है भारा बिना माझी न मिलता किनारा। नाम का लिया सहारा नाम बिना काल कभी न छोड़े। कर्म कांड चाहे कितने भी कर अंत समय कर्म काम न आए। चाहे तू कितना भी खप खप के मर हो जी हो। जिस नाम का लिया सहारा सब बंधन बेड़ी लोहे की हो या सोने की हो। जन्म मरण का चक्कर न काटे स्वर्ग में हो या नरक में हो। ओ जी हो जिस नाम का लिया सहारा उसे काल बलि ने न मारा। जिस नाम का लिया सहारा कलयुग में कर्म धर्म न कोई। कलयुग जन्म चंडाल के होई। नाम जपे सोई गत पाए। नाम बिना कभी मुक्त न होई। ओ जी हो जिस नाम का लिया सहारा उसे काल बलि ने न मारा। सहारा
तो होता है पानी का भरा, संसार सागर है भय का भरा। माया की पड़ रही घुमन घेरी, नाम जहाज चढ़ा तो तरा। ओ जी हो जिस नाम का लिया सहारा, उसे काल बलि ने हमारा। जिस नाम का लिया सहारा। राम नाम का भेद न जाने, नाम जपे जग चाहे सारा। तीन है तीन गुणों के अंदर, चौथा राम है सबसे न्यारा। ओ जी हो इस नाम का लिया सहारा, उसे काल बलि है न मारा। नाम का लिया सहारा। नाम दवाई काल से बचने की, चाहे यकीन करो ना करो। कहे शासक नाम जी बिना नाम दवाई, नरक 84 के टुकड़े भरो। ओ जी हो जिस नाम का लिया सहारा, उसे काल बलि ने न मारा। भव सागर ये गहरा है भारा, बिना माझी न मिलता किनारा। जिस नाम का लिया सहारा। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। तो भजन नजम में आपने शुरुआत में सुना, नाम बिना काल कभी न छोड़े, कर्म कांड चाहे कितने भी कर। अंत समय कर्म काम ना आए, चाहे तो कितना भी खप खप के मर। जो इंसान वैसे कर्म कांड करता है, कोई भी कर्म कांड आप करें, वो आत्मा को मोक्ष मुक्ति नहीं दिला सकता। जीते जी कुछ ना कुछ सुख उसका मिलता है, मरणोपरांत स्वर्ग मिल सकती है, लेकिन जन्म मरण से आजादी नहीं मिलती। तो कर्म वो करो जो सर्वोत्तम कर्म है, जिसको करने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं, जिसको करने से इंसान को आत्मिक सुख मिलता है, जिसको करने से इंसान वाकई इंसान कहलाने का हकदार बन जाता है। खाना पीना, बाल बच्चे पैदा करना, घर बनाना, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। बल्कि जीते जी उनका मल मूत्र पेशाब, मरणोपरांत हड्डियां चमड़ा मांस सब काम में आता है। आदमी का इनमें से कुछ भी काम नहीं आता। तो आदमी इंसान को हमारे धर्मों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया। सरदार जून, खुद मुख्तियार जून। उसकी वजह है कि आदमी इंसान इस मृत्युलोक में रह के उस सुप्रीम पावर मालिक का नाम लेके जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति हासिल कर सकता है और मरणोपरांत मोक्ष हासिल होता है। ये आदमी कर सकता है, पशु पक्षी ऐसा नहीं कर सकते, उनके लिए ऐसा संभव नहीं है। तो भाई कर्म धर्म सब बंधन बेड़ी। इंसान कर्म करेगा, बुरे करता है तो नरकों में, अच्छे करता है तो स्वर्ग में। पर उसके बाद जो आत्मा वहां से निकलेगी, सबसे पहले वनस्पति में, फिर कीड़ों मकोड़ों में, फिर पक्षियों में, फिर जानवरों में, बिल्कुल आखिर में 84 लाख जोनियों के
मनुष्य शरीर मिलता है। और ये 84 लाख जोनियों में कितना समय लगता है, इसका जिक्र किधर भी नहीं आता। यही कहा गया बेअंत काल, युग बीत जाते हैं, सदियां गुजर जाती हैं, फिर जाके मनुष्य शरीर मिलता है। अमेरिका में एक वृक्ष है रेडवुड ट्री, कहते हैं उसकी उम्र 4000 साल से ऊपर है। एक पेड़ की इतनी उम्र हो सकती है। अब 84 लाख शरीरों में जाना है तो हर शरीर की उम्र कितनी होगी और कितना कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो बहुत से वायरस बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च किया गया, उनकी उम्र भी बहुत लंबी है। तो कहने का मतलब, इतना समय भोगने के बाद मनुष्य शरीर आपको मिला है, अवसर है जीते जी चिंताओं से मुक्ति हो, मरने के बाद मोक्ष मिले, आपको स्वस्थ लाभ हो, तंदुरुस्ती हो, घर परिवार में सुख शांति हो, चिंताओं से मुक्ति मिले, आने वाले समय में भयानक रोग पहाड़ जैसे कंकर में बदल जाएं, आपके अंतःकरण की सफाई हो, आपके बुरे विचार आपके अंदर से चले जाएं और नेक विचारों के आप स्वामी बने, ताकि उस नेक नियत से, अच्छाई से समाज में इज्जत हो, घर परिवार में इज्जत हो और दोनों लोगों में, दरगाह में इज्जत हो। इसलिए मालिक का नाम लेना जरूरी है। तो शायवान समिति शायवान लगाती चलिए, साथ संगत बहुत बढ़ती जा रही है। हाँ, सेवादारों बैठते जाएं, साथ संगत जी जो पीछे आ रहे हैं भाई नौजवान सब बैठते जाइए। बेटा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जब हम आए थे तो यहां तक साथ संगत थी और अब देखा जाए तो उससे डबल हो गई है और लगातार साथ संगत आ रही है। आपसे प्रार्थना है आप बैठते जाइए, हाथ जोड़ के विनती है बैठते जाइए। प्रार्थना है सबसे, कोई खड़ा ना रहे और कोई बात ना करे, और पंखे वाले दूर दूर जाके पंखा करो, एक ही जगह ज्यादा इकट्ठे मत हो। आप खुद ही देख लो, एक ही जगह इकट्ठे ना होए, तो ये जरूर ध्यान रखिए। अगर आपको हवा देनी है तो हर जगह पहुंचे, ये पूरा ध्यान रखिए। तो आगे आया जी, कलयुग में कर्म धर्म न कोई, कलयुग जन्म चंडाल के होई, नाम जपे सोई गति पाए, नाम बिना कभी मुक्त न हो। इस बारे में लिखा बताया संतों की वाणी। जब इंसानों के अंदर गुण नाश हो जाते हैं और अवगुण प्रबल कर्मों धर्मों की वाह नहीं लगती, तो घोर कलयुग में संत नाम का प्रचार करते हैं, देश में उपद्रव बढ़ जाते हैं और युग गति होती है, मनुष्य बल बुद्धहीन हो जाते हैं। ऐसे समय में बिना नाम के और कोई आसान और जल्दी असर करने वाला साधन नहीं, कर्म धर्म इस युग में फलदायक नहीं होते। जी, तो आज के दौर में कपड़ा लत्ता नाम से हर कोई लगता है धर्म को मानने वाला है, लेकिन जब उनके कर्म देखते हैं तो कोई कोई है जो धर्म को वाकई मानता है। हमारे किस धर्म में बोला है ठगी मारा करो, बेईमानी करो, किसी का हक मार के खाओ? किस धर्म में लिखा है कि रिश्वतखोरी करो? किस धर्म में लिखा है नशे खाओ पियो? किसी भी धर्म में नहीं लिखा। पर आपका शहर, और इस शहर में कितनी होंगी नशे की दुकानें, हम आपको सुना देते धर्मों में क्या लिखा है। हिंदू धर्म में लिखा है, विष्णु पुराण शिव पुराण में आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ, जितने भी अच्छे पदार्थ निकले सबके सब देव किन्नर गंधर्व आदमियों ने लिए, और जो नशे निकले वो राक्षसों ने खाए पिए। शिवजी महादेव जी ने तो जहर पिया समाज को बचाने के लिए। तो हिंदू धर्म में लिखा है, हिंदू धर्म के लोगों, नशे राक्षसों का खाना पीना है, अगर खाओ पियोगे तो आपका घर में बेचैनियां लड़ाई झगड़े सब राक्षस प्रवृत्ति आ जाएगी, और शरीर में भी राक्षस प्रवृत्ति अवगुण ही अवगुण होंगे। इस्लाम धर्म में आता है शर प्लस आप। शर माने शैतान और आब माने पानी, उर्दू फारसी में।
कि हे अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, खाना शैतान का, जो नशा खाना है वो खाना है शैतान का। अगर नशे खाओगे पियोगे तो की गई इबादत खाक में मिलेगी, दोजक में जलोगे। सिख धर्म में लिखा है, पोस्त भंगा फहीम मद, नशा उतर जाए पर भात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रही दिन रात। पोस्त भांग अफीम शराब सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है। अरे नशा करना है तो मालिक के नाम का, अल्लाह के नाम का, राम के नाम का करो। अगर एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में नहीं उतरता। अंदर सुरूर, चेहरे पे नूर, और अंदर बाहर से तंदुरुस्ती मिलेगी जरूर। ईसाई धर्म में लिखा है, वो नशा कभी ना करो जो गॉड से दूर करे, गॉड्स प्रेयर का नशा करो जो गॉड के करीब करे। तो ये आपको सुना दी धर्मों की बात। अब जरा आप नगर निवासी आए हैं सब लोग, हमें जरूर बताइएगा, आपके शहर में जो नशे की दुकानें हैं, क्या उस पे हिंदू लोग नहीं जाते? मुसलमान, सिख, ईसाई, फिर कौन जाता है उस पे? क्योंकि इन धर्मों में तो लिखा है कि नशे गुनाह है, पाप है। क्या आप बताएंगे उन दुकानों पे कौन जाता है? शायद आप ना बता पाए, हम ही बता देते हैं आपको। बहुत से लोग इन्हीं चारों धर्मों के वहां जाते भी हैं, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो वहां नहीं जाते हैं। तो जो धर्मों में लिखा था, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के हो, कि ऐसा टाइम आएगा जो आ चुका है। इसके बारे में आज से सैकड़ों साल, हजारों साल पहले लिखा था हमारे संतों ने, कि ऐसा टाइम आएगा धर्म का पहनावा जोर शोर से पहनेंगे, नाम के पीछे सरनेम पूरे जोर से बोलेंगे, नाम ABCD, और जोर से जो सरनेम है जरूर जोर से बोलेंगे कि मैं वो हूं। लेकिन धर्मों के कर्मों को चंडाल बनके, बेरहम बनके धज्जियां उड़ा देंगे, धर्मों का कर्म कोई नहीं करेंगे। तो जरा सोचिए, अगर आप वाकई सारे धर्मों को मानने वाले हैं इस नगर के लोग, तो आपके शहर में तो फिर नशे की दुकान फेल हो जाएगी। क्यों? उस पे कोई जाएगा नहीं, और उसे चलेगी कैसे वो दुकान? बहुत से नशे बर्बादी का घर है, सारे ही नशे बर्बादी का घर है। पर किसी ने पर्ची भेजी, गुरुजी यहां गुटखा तंबाकू बहुत खाते हैं लोग, यहां काफी गुटखा खाया जाता है। तो उसके बारे में आपको अभी बताते हैं। देना भाई, जो डॉक्टरों का लिखा हुआ है पहले आपको वो बताते हैं, और फिर हमें एक इंस्पेक्टर मिले थे, उनकी चर्चा भी आपको सुनाएंगे। उनकी पर्ची है, इधर देखना कहीं इसमें जी। तो आपको पहले डॉक्टरों का जो लिखा हुआ है वो आपको सुनाते हैं, जरा आप नोट कर लीजिएगा कि इस गुटके से, इस तंबाकू से कितने नशे फैलते हैं। ये सब डॉक्टरों का लिखा हुआ हमारे पास। तो पहले आपको बीमारियां गिनवा दें, बाद में बाकी जो कैलकुलेट है वो सुनाएंगे। तंबाकू के सेवन से जो कैंसर होते हैं, सेवन से होंठ का कैंसर, जीभा का कैंसर, गाल का कैंसर, भोजन नली का कैंसर, गले का कैंसर, पेट का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, पैनक्रियाज का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, मूत्र थैली का कैंसर, तेजाब, अल्सर, मुंह का छोटा होना, मुंह की सूजन, दिल का दौरा पड़ना, पैरों का गलना, लकवा होना, और उच्च रक्तचाप या रक्तचाप होना, खून की नाड़ियों में रुकावट, फेफड़ों का कैंसर, सांस के रोग, टीबी ज्यादा होना, बुढ़ापा जल्दी आना, दांतों का गलना, सेक्सुअल कमजोरी, इर्द गिर्द वाले लोगों में श्वास के रोग, दमा होना, मुंह पर झुर्रियां पड़ना, शुक्राणुओं की गिनती कम होना जिससे कि बेऔलाद रहना, शरीर में DNA का नष्ट होना जिसके कारण गर्भपात होना। तो ये बीमारियों का चिट्ठा आपको सुनाया है जो 100% सच है। और इन बीमारियों से हमारे देश में जो लोग मर रहे हैं वो आपको बताते हैं। और इन बीमारियों में 35 सेकंड में एक आदमी भारत में मर जाता है, यानी 1 मिनट में 2 आदमी मर जाते हैं। और 1 साल में भारत में 9 लाख लोग मरते हैं। काफी पहले का आंकड़ा, आजकल तो गिनती बढ़ गई होगी शायद। तो 9 लाख लोग मरते हैं। और 20 वर्ष से कम आयु में तंबाकू का सेवन करने वालों की आयु का जो टाइम पीरियड है वो 20 साल कम हो जाता है, क्योंकि हम 1 मिनट में 17-18 श्वास लेते, 16 से 18,
और जैसे नशा करते हो तो श्वास 16 से 30 या 32 पहुंच जाते हैं। अब अगर 1 मिनट में 16 के हिसाब से आपकी कुल उम्र 50 साल है और आप करने लगे नशा, श्वास तो कम ज्यादा नहीं होंगे पर टाइम पीरियड कम ज्यादा हो जाता है। नशे से 1 मिनट में आ रहे हैं 30 श्वास 32, तो 50 साल जो आपने गुजारने थे वो टाइम पीरियड कम होकर रह जाता है 25 साल। ये हकीकत है, हमारे देश में बहुत जगहों पे ऐसा हुआ है। पंजाब का एक एरिया भिक्खीपिंड, वहां तमिलनाडु में हम गए, यारकड़ ऐसा कोई जगह थी, वहां तो 25-30 साल की विधवाएं वहां बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वो बच्चे मर चुके हैं, खत्म हो गए। तो ये हकीकत है भक्तजनों, हम आपको झूठ नहीं कह रहे, ये डॉक्टरों का लिखा हुआ है कि इतने लोग मरते हैं। और एक हमें इंस्पेक्टर मिले थे, उन्होंने हमें बताया ये जो आप गुटखा खाते हैं, ये जो आप खैनी वगैरह खाते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं। पहले हम सत्संग कर रहे थे, काफी पहले की बात है, तो भवानी मंडी जिला झालावाड़ में वो सत्संग हो रहा था, शायद आपके थोड़ा दूर दराज होगा, नजदीक होगा। तो वहां एक फूल लगे हुए थे। हमने कहा, क्योंकि हम तो सरसों के फूल देखे थे, वो 96 या 95 की बात है, तो हमने कहा कि ये क्या चीज है भाई, रंग बिरंगे फूल, ये बड़े बड़े मोटे मोटे। कहने के गुरुजी आपको पता ही नहीं है, लोग तो इसके लिए जान कुर्बान कर देते हैं। अरे ऐसे कौन से फूल? कहते ये अफीम की खेती है। हमने कहा अच्छा, क्या ये सरकार की तरफ से आपको इजाजत है? कहते गुरुजी बाकायदा परमिट है। किस लिए? ये एलोपैथी की दवाइयों में पड़ेगी। हमने कहा क्या वाकई आप दवाइयों में डालते हो? वो व्यापारी सज्जन थे। कहते गुरुजी आपने सच्ची बात पूछ ली, आप फकीर हो, सच जरूर बताऊंगा। कहता अगर 100 किलो होता है, 30 किलो दवाइयों के लिए और 70 किलो पूरी दुनिया में नशा जाता है। इससे बहुत से नशे बनते हैं। हमने कहा क्या चूरा पोस्त भी बनता है? कहता हां। हमने क्या आप शुद्ध बेचते हो? हंस पड़ा। कहता गुरुजी शुद्ध नहीं। कहने लगा, उसने 2 ऐसे दिखाई चीजें मेज पे रखे, कहने लगा आप बताओ इनमें चूरा पोस्त कौन सा है? हमने कहा हमने तो जन्म से कभी खाया पिया नहीं। कहता फिर भी? हमने कहा ये चूरा सा लग रहा है, दोनों एक जैसे हैं। कहता इनमें एक चूरा पोस्त है, एक है ऊंट के मेंगने, क्योंकि वहां ऊंट खूब घूमते हैं, लोगों को पैसा देके इकट्ठे करवा लेते हैं ऊंट के मेंगने ले दिया, और फिर उनको क्रैश करके बिल्कुल उसमें मिला देते हैं। हमने कहा और क्या क्या मिलाते हो? कहते मिलाने को क्या है, मिलना चाहिए हाथी की लीद, गधे की लीद, घोड़े की लीद, लकड़ी का बुरादा, और ये सब मिला के आपके पास आता है। और आप कई जो पोस्त चूरा पोस्त पीते हैं, सुबह 2 चम्मच डाल के घोल के चढ़ा जाते, कहते आराम सा आ गया। क्या खा के आराम आया आपको? कमाल है। 4-4 पशुओं की लीद, सोचिए। हमें यह नहीं पता, पर बच्चों से सुना है, कहते जी हमारी ये पीने वालों की बात निराली है, हम भी तुकबंदी जोड़ देते हैं। हमारे बुजुर्ग छाछ, घी, दूध, दही पिया करते थे, और आपने 4-4 पशुओं के अंदर धूप दे डाली है, आपकी बात निराली है। और ये जो गुटखा चूरा ये बनाते हैं, पंचकुला साइड से, दिल्ली साइड से सज्जन आए, ये काफी पहले की बात है, तो उन्होंने सेवादारों के बीच खड़े होकर बोला कि गुरुजी मेरे चाचा, मेरे अंकल प्रोडक्ट मैनेजर हैं गुटखा फैक्ट्री में, और वहां बहुत कुछ मिलाया जाता है। ये जो चीजें बताई ये तो मिलाते हैं, इसमें पशुओं की गंदगी के साथ साथ सीवरेज का चूरा भी मिक्स करते हैं। आपका तो महानगर है, आप तो समझ गए होंगे सीवरेज का चूरा क्या होता है, पर कुछ देहात से भी लोग आए, माता बहना भाई लोग, तो उनको थोड़ा खोल के समझा दें उनकी भाषा में। जब बड़े बड़े महानगरों में लोग टट्टी पेशाब जाते हैं, बड़ी बड़ी पाइप से होके वो टट्टी पेशाब एक जगह जाके गिरता है, और जब वो सूख जाता है उसका पाउडर मिला के इस गुटके में ठोकते हैं।
हमें नहीं पता, लेकिन उस सज्जन ने हमें बताया था। लाखों लोग गवाह हैं, उसने खुल के बताया था। और आप उसको हथेली, और उसको फिर पाउच में डाला जाता है, ऊपर देवी देवताओं की फोटो। कमाल हो गई। पता नहीं लोग कहां सोए पड़े हैं, खास करके हिंदू धर्म के लोग, पता नहीं क्यों उसमें देवी देवता की फोटो होती है। बाद में पांव के नीचे गंदगी में पड़े होते हैं। नाचने वाला, उड़ने वाला, भागने वाला, नाम ऐसे बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि उसको खा के कोई नाचेगा? चारपाई पे तो चाय पड़ जाए, कैंसर हो। लिखते उल्टे नाम है, आपके पास आता है, आप उसको हथेली पे रखते हैं, फिर चूना लगाते हैं। आपको मालूम है चूना लगाना हिंदी की एक कहावत है। चूना लगाना मतलब धोखा देना, कि उसने उसको इतना चूना लगा दिया और आप खुद को ही चूना लगा रहे हैं रगड़ रगड़ के। सोचिए, फिर यूं करके होंठ पे लगा के मार के पिचकारी सी, कहता बन गया नवाबजादा। वाकई नवाबजादा भाई, अगर गंदगी लगाने से बनता है तो तू अव्वल नंबर का नवाबजादा है। पता नहीं किस किस को उस दिन कब्जी हुई होगी, तो सीवरेज में तो वो सारा सामान जाता है। अब आपको उल्टी तो आएगी, पर अब थोड़ी सी हकीकत तो हमें बतानी पड़ेगी ना। किसी को कब्जी हो सकती है, किसी को लूज मोशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो सारा सामान ही लगा हुआ है होंठ पे, तो नवाबजादा तो आप बन ही गए। घिन आती है ना, घिन उल्टी आती है, पर वो तो उसको ऐसी ऐसी जगह पे छुपा के रखते हैं जहां से कोई निकाल ना सके। घर वालों से चोरी चुपके लगाते हैं, इतनी गंदगी होती है इसमें। और इसको बिल्कुल, हमारे पास ये पर्ची है, हम आगरा के करीब सत्संग कर रहे थे, तो हमें उस इंस्पेक्टर का नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम तो नशा माफिया के निशाने पे हैं ही। हमें कोई परवाह नहीं, हमारे साथ हमारा भगवान है, राम है, अल्लाह ईश्वर है। लेकिन उस इंस्पेक्टर का, उसने हमें पर्ची, इंस्पेक्टर शर्मा जी, इतना बता देते हैं, पूरा नाम नहीं, शमशाबाद आगरा से, लिखते हैं कि गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री में मैंने छापा मारा, और छापा मार के जो चीजें बरामद की, जो चूरा पोस्ट में मिला के गुटखा बनाया जाता है, वो चीजें पशुओं की चर्बी, सीवरेज की गंदगी, गधे घोड़े की लीद और मरी हुई छिपकलियों का पाउडर। छिपकलियां मरी हुई और थोड़ा सा खुशबूदार चीज मिला देते हैं, और खुशबूदार चीज सारी बदबू को, गंदगी को ढक देती है, और आप इसे लगाते हैं। बहुत स्टेटों में नशाबंदी, ये गुटखे पे पाबंदी लग गई है। और हमें अभी अभी एक और पर्ची आई यहां के निवासियों की, कि गुरुजी राजस्थान में गुटखा बैन हो गया था, लेकिन गुटखा बनाने वाली फैक्ट्रियों, कंपनियों ने कोर्ट से स्टे ले लिया है। वाह भाई, अब क्या बताएं, किसको नमस्कार कहें। कोर्ट ने स्टे दे दिया है कि लोगों को जहर खिलाओ। हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं। जरा सोचिए, ये लिख के आया, हमें नहीं पता सच क्या है, कि स्टे हो गया है, जो बैन लगाया गया था कि राजस्थान में गुटखा नहीं बनेगा, नहीं कोई बेच सकता। तो बड़ा दर्दनाक है ये चीज, बड़ी ही दर्दनाक। बहुत जगहों पे स्टे हो चुका ऑलरेडी। हम लगे हुए थे प्रार्थना पे प्रार्थना करने, और बहुत उन स्टेटों के राजाओं ने हमारी बात सुनी, प्रार्थना सुनी, और स्टे हुआ। यहां भी स्टे हुआ था, खत्म हो गया था, बंद हो गया था, बैन लग गया था। तो भाई, ये इतनी गंदगी आप करते हैं, इतने रोग फैलाती है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आपको एक ऐसा नशा बताएंगे जिसको लगाना नहीं पड़ेगा। एक बार आप सुन लीजिए, कभी चलते फिरते उसको गुनगुनाते रहिएगा, और वो ऐसा नशा है जो शरीर को तंदुरुस्त करेगा, अंत्यकरण की सफाई करेगा, आत्मबल देगा, दिमाग में शांति देगा, और बाहर आपके कामों में बरकत देगा, समाज में इज्जत देगा। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, आपके लिए दुआ करेंगे। और संत पीर फकीर जो प्रार्थना दुआ स्टेज से करते हैं, वो परहित परमार्थ के लिए करते हैं। कहां भी करते हैं, स्टेज पे नहीं, कहीं भी करते हैं, वो परमार्थ के लिए करते हैं, तो उनकी कभी खाली नहीं जाती। तो आपसे कसम लेंगे हम कि आज के बाद आप ये गंदगी नहीं खाएंगे पिएंगे। आपके पास, किसी के पास वो पर्ची है तो निकाल के फेंक दीजिए, वो पाउच गुटखा या कोई ऐसी चीज है निकाल दीजिए, फेंक दीजिए। सेवादार भाई उठा लेंगे अगर किसी के पास है। हाँ, पीछे एक भाई ने फेंका है लगता, जिनके पास भी है आप ले लें भाई सेवादार। हाँ, ले लें, शाबाश। आगे भी एक भाई ने पकड़ा दिया कि लो गंदगी। जब तक नहीं पता था तब तक तो ठीक था, अब तो पता लग गया कि जो आप संभाल रहे हो, क्या संभाल रहे हो, सोचो। और आज के बाद अगर लगाओगे, लोग देख के हंसेंगे, और कि जो गुरुजी ने बताया, बाबा जी ने बताया, वो लगा रहा है।
समझ गए आप? तो आपसे प्रार्थना, हाँ भाई निकाल रहे हैं काफी, हाँ ये लो, एक बुजुर्ग ने तो खड़े होकर फेंक दिया कि लो भाई गंदगी, शाबाश, बहुत बड़ी बात है, बहुत लोग निकाल रहे हैं। हाँ निकालिए निकालिए माता बहनों, अगर आप भी कुछ करते हैं तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। हरियाणा साइड में कई जगहों पे, राजस्थान में ऐसा बहनें भी करती हैं नशा, पता नहीं चलता, वो अलग बात है। हाँ निकाल दीजिए, शाबाश। तो बहुत से सेवादार पकड़ रहे हैं उसको, बाद में उसको जला दिया जाएगा। हाँ कई आगे बैठे शर्माओ मत, यार अब निकालूंगा, लोग कहेंगे ये भी गंदगी खाता था। बल्कि निकालोगे, आपकी बहादुरी है कि हाँ भाई इसको पहले पता नहीं था, अब निकाल दिया तो ये बहादुर है, शाबाश। हाँ ये सेवादार आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि कहीं भी किसी के पास हो ये गंदगी तो निकाल फेंकिए जी, शाबाश। हाँ कई नौजवान कह रहे हैं ताऊ निकाल दे, और ताऊ कह रहे हैं मैंने तो निकाल दी। ठीक है बेटा, शाबाश। हाँ ये निकाल दी, फेंक दी, ठीक है, शाबाश। तो अब हम आपसे कहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना विनती दुआ करेंगे, तो आप हमारे साथ हाथ खड़े करके कसम खाइए कि आज के बाद जिंदगी में ये गंदे नशे नहीं करेंगे। जी जी हाथ खड़ा रखिए। तो मालिक से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु ये गंदगी रूपी नशा निकाल रहे हैं, अल्लाह राम इनके अंदर जमीर में, आत्मा में वो तेरे राम नाम का नशा भर दे, ताकि ये खुशियों से लबरेज हो जाएं, घर में बहारें छा जाएं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लीजिए। तो लोग कहते गुरु जी सत्संग क्यों करते हो? इसलिए करते हैं ताकि समाज की गंदगी दूर हो जाए। और कोई नोट या वोट इकट्ठा करने या नोटों का ढेर लगवाने के लिए हम सत्संग नहीं करते। सो आपसे गुजारिश है कि आज तो आपने कसम खा ली, घर जाके कहीं नई पुड़िया ना ले लेना। कई बार होता है यहां तो निकाल दी, घर जाके नई वाली ले लेंगे ना, भाई ऐसा मत करना, फिर कहीं दुआ भी बद्दुआ बन जाती है। ये आपसे प्रार्थना है। हाँ आप अगर हमारी मानोगे तो हमने भगवान से प्रार्थना की है, वो हम सबकी मानेगा जरूर, आपको खुशियां देगा जरूर। तो अब आपकी पर्चियां काफी आ चुकी हैं। हाँ जी बोलिए, पढ़िए उधर से, और फिर आपको जवाब देंगे जैसा मालिक ख्याल देंगे। हाँ जी चलिए भाई। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। आरएल वर्मा प्रधानाध्यापक। गुरुजी ईश्वर के दर्शन के उपाय क्या है ताकि इस भवसागर से पार होकर मुक्ति प्राप्त हो जाए? गुरुमंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन का निरंतर अभ्यास, लगातार जाप करने से उसकी दया में रहमत बरसती है, दर्श दीदार होते हैं। एसके ठाकुर। गुरुजी आपके अनुसार जो परमात्मा निराकार है तो क्या मूर्ति पूजा व्यर्थ है? यदि व्यर्थ है तो देश में इतने मंदिरों का क्या औचित्य है? हम कभी किसी का बुरा नहीं कहते, हम तो अपनी बात रखते हैं। हम आपको यह कह सकते हैं मालिक वो है जिसने हमें बनाया है, मालिक वो नहीं हो सकता जिसे हम बना दें। ये हकीकत है। और हमने मूर्तिकारों से जगह जगह पूछा है कि क्या भाई जो आप बनाते हैं, क्या आपको रात को देवी देवता दर्शन देके गए थे? वो हंसते हुए बोले जयपुर में और जगह जगह पे हमने सत्संग की। कहने लगे गुरुजी हमें किसी के दर्शन नहीं हुए, हम तो पुराने टाइम से अपनी दादी माँ की, माता की फोटो बनाते आ रहे हैं, लोगों से क्या समझते हैं वो अलग बात है। तो समेत जूते उनके ऊपर बैठे होते हैं और चला रहे होते हैं, तो ये अलग बात है, आपका अपना अपना ख्याल। लेकिन हकीकत यही है कि मालिक वो है जिसने सबको बनाया, मालिक वो नहीं जिसे आदमी बना दे। फूलचंद मेहता भरत गौतम। गुरुजी क्या संतों की दृष्टि में वीआईपी व साधारण इंसानों में भेद होता है? अगर नहीं तो यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं होता। कई लोग आमतौर पे बैठ नहीं पाते, कईयों को मुश्किल होती है, तो ऐसे कैबिन बना दिए जाते हैं कि वहां के वो लोग बैठे। छोटे से कैबिन है, कोई लंबा चौड़ा नहीं होता, और कोई भेदभाव या ऊंच नीच वाली बात यहाँ किसी तरह की कोई रखी नहीं जाती। फूलचंद मेहता भरत गौतम। और यही प्रचंड धर्मदास कुलवाणी का भी है कि क्या संतों को मौत का भय होता है? अगर नहीं तो इतनी सिक्योरिटी क्यों? जी कोई नई बात नहीं है, हम यहां भी सत्संग करते हैं, ये सवाल तो जरूर होता, हमें उड़ी की रहे थे कब आएगा। तो आपको बता दें अगर हमें भय होता तो हम यहां पे बुलेट प्रूफ शीशा लगा के सत्संग करते और चलते तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती, पता नहीं क्या क्या। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। कहीं भी आप देखिए, आपके बाजारों में भी कई बार आ जाते हैं, कई बार सफाई महाअभियान में आम लोगों के बीच में घूमते रहते हैं। रही बात कि ये जो कुछ लोग खड़े हैं या साथ चलते, यहां तक आप गाड़ियों की बात करते हैं, कई सवाल क्योंकि आपको कोई और ना कर दे उससे पहले ही कह दें गुरुजी आपके साथ 60-70 गाड़ियां क्यों चलती हैं? आप वायदा कर लो कि आप अपने शहर की सफाई खुद रखा करोगे, ये पंखे वगैरह आप दोगे, पानी पिलाओगे, रोटी भोजन जो आपके लिए बना है वो आप बनाओगे, तो वो गाड़ियां नहीं आया करेंगी। अब ऊंटों पे तो कोई आ नहीं सकता,
क्योंकि इतनी दूर से ऊंट पे आना बड़ा मुश्किल है। तो वो सब गाड़ियां अपनी अपनी, कोई राजस्थान से लेके आए, कोई हरियाणा, कोई पंजाब, कोई दिल्ली, कोई यूपी, कोई मध्य प्रदेश है, तो वो अपनी अपनी गाड़ियां हमारे साथ लेके चलते हैं ताकि यहां आके वो सेवा कर सके। ये पंखे चला रहे हैं या आसपास में सेवा, ये सफाई की है, तो या लंगर भोजन जो बनाए जा रहे हैं माता बहने भाई लोग, तो वो सारी सेवा करते हैं वो लोग। रही बात आपने कहा कि गुरुजी आप इतने ये सिक्योरिटी क्यों है, हम लोगों का नशा छुड़ाते हैं। और 1996-97 में ही हमारे पास नशा माफिया का लिखा हुआ आ गया था कि गुरुजी आपने अरबों खरबों का हमें घाटा डाल दिया है, आपको छोड़ेंगे नहीं। और हमारे पे 2 किलो RDX का अटैक हुआ, 2 किलो का बम RDX चलाया गया। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि हम उस गाड़ी में नहीं थे, और जो लोग उस गाड़ी में थे उनकी गाड़ी का इंजन 100 फुट ऊपर चला गया, और वो इंजन जाके और जगह गिरा, और जो गाड़ी में थे उनके भी खरोंच तक नहीं आई। लोग कहते क्या होता है चमत्कार अल्लाह राम ईश्वर का, तो ये उसकी रहमत हुई। तो वो नशा माफिया, चंद बुरे लोग, क्योंकि हम बुराई पे चोट करते हैं। अब आपको बोल के हटे हैं कि आपके शहर में ऐसी दुकानें होनी ही नहीं चाहिए। अब जिनकी दुकानदारी खराब हो रही है वो तो तिल मिलाएंगे ना। तो हमारे देश के राजा महाराजाओं ने सोचा कि गुरुजी जगह जगह जाके बुराइयां छुड़वाते हैं, साथ संगत आप आम जन आके बैठते हैं, तो सबकी सुरक्षा के लिए उन्होंने कुछ लोगों की ड्यूटियां लगाई। और यहाँ पुलिस साहबान जो आए हैं, माता भाई हैं, बहनें हैं, ये जो पुलिस वाले सज्जन बैठ खड़े हैं, बहनें आई हैं, इनका काम ज्यादातर क्या रहता है, चोरी होगी पड़ जाओ चोर के पीछे, हत्या होगी ढूंढो हत्यारे को, बेईमानी हो रही है पकड़ो उसको, ये करो वो करो, सारा दिन इसी काम में लगे रहते हैं। तो हमें लगता है भगवान ने ये कृपा की है कि इस बहाने से ये आपके लिए ड्यूटियां दें और खड़े होकर राम नाम सुने। क्या इनको हक नहीं है भगवान की भक्ति करने का? सो इनडायरेक्टली ये भी मालिक से जुड़ जाते हैं। और हम तो एक छोटे से फकीर हैं। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी भगवान हुए, और श्री कृष्ण जी के पास जो सेना थी, आज के आर्मी का जो कमांडो है उससे डबल पावर वाला उनका एक सैनिक था, और वो श्री राम जी के श्री कृष्ण जी के पास नारायणी सेना थी बहुत बड़ी। तो वो भगवान हो के इतनी बड़ी सेना रख सकते हैं। हमारा तो एक छोटे से फकीर और राजा महाराजाओं ने हमें ये सुरक्षा के लिए सेवादार दिए हैं, तो क्या आपको बुरा नहीं लगना चाहिए? हमारे ख्याल से ये तो कुछ लोग ही हैं जी। इन्होंने नाम नहीं लिखा। गुरुजी, वाणी है गुरु, गुरु है वाणी, इस लाइन का क्या मतलब है? कि जो ईश्वर की भक्ति इबादत में गुरु महापुरुष वाणी बोलते हैं उस पर अमल कर लिया जाए, तो वो गुरु की ही अदब करना है, गुरु का ही सत्कार करना है। सुरेंद्र शर्मा, गुरुजी, डेरा सच्चा सौदा द्वारा महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन गुरुजी इस कलयुग में छोटी बच्चों से दुष्कर्म हो रहे हैं, उनके लिए क्या क्या जाए? कल कोटा में 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, इसे कैसे रोका जा सकता है? हमें लगता है कि ज्ञान, हमारी जो विद्या है, हमारी जो शिक्षा है, उसमें एक बहुत बड़ी गिरावट आ गई है, क्योंकि ये शिक्षा की नगरी है, यहां पढ़े लिखे सज्जन भी बहुत बैठे होंगे। पुराने टाइम में हमारे बच्चों को पवित्र गीता, पवित्र रामायण, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गुरबाणी, पवित्र बाइबल का पाठ पढ़ाया जाता था, ताकि बड़े होके वो इंसान बने, कहीं शैतान ना बन जाएं। बाकी पढ़ाइयां भी होती थी, लेकिन सबसे पहले उनको धर्म की शिक्षा दी जाती थी, धर्म की पढ़ाई करवाई जाती थी, ताकि लोगों के अंदर नेक नियत रहे और नेक इंसान बने। आजकल तो पढ़ाई का मतलब ही नहीं। बच्चा मां के गर्भ में आया, मां बाप बैठे सोचते हैं इसको नोटों की मशीन बनाएं, पर कौन से वाली, किस क्षेत्र में भेजेंगे, इसमें कि उसमें, उसमें कि इसमें। यानी उस बच्चे को ये पता ही नहीं है कि इंसानियत भी कोई चीज होती। हम एक बार मेडिकल कॉलेज में गए, कहते गुरुजी हमसे पूछ लो आप जो मर्जी सवाल। हमने कहा भाई हम क्या पूछ सकते हैं, चलो एक छोटा सा पूछ लेते हैं, इंसानियत क्या होती है? एक दूसरे को देखने लग गए, इंसानियत क्या भला है, पढ़ा ही नहीं है। तो कहते इंसानियत होती है ज्यादा लोग बैठे हो उसको इंसानियत, एक बैठा है तो इंसान। वाह क्या ज्ञान है। अब कहीं पढ़ा हो तो बोले। तो इंसानियत आप भी कुछ लोगों को पता हो, लेकिन इंसानियत का मतलब है, आदमियत का मतलब है किसी को दुख दर्द में, बीमारी में तड़फता देख के उसके दुख दर्द में शामिल होना, उसके दुख दर्द को दूर करना, इसी का नाम इंसानियत है, मानवता है। और किसी को दुख दर्द में तड़फता देख के, किसी को परेशान देख के धाके लगाना, हंसना, खुशी मनाना, इसका नाम राक्षसीपन, शैतानियत होता है।
तो भाई हमारे ख्याल से जो आप कह रहे हैं, तो आप सब लोग मिलजुल के चलें। शिक्षा में एक अलग ज्ञान हमारे जो जरूरी है, और एक भ्रूण हत्या जो की जा रही है, हमने बोला था उस समय बहुत दर्जा गिर गया था लड़कियों का कि ये 1000 के पीछे कहीं 800, कहीं 900, 700, 600, कि अगर लड़के बढ़ते जाएंगे और लड़कियां खत्म हो जाएंगी। आज से 20-23 साल पहले हमने 93 में से शुरू किया है, 92 से, तब से हम बोलते आ रहे हैं कि भाई आप ये बुराइयां छोड़ दें, जीव हत्या ना करें, भ्रूण हत्या ना करें, गर्भ में बेटी को मत मारो। अरे बेटी से पीर पैगंबर ऋषि मुनि सब प्रकट हुए हैं, तो आप उस बेटी को क्यों मारते हो? अगर मारते रहोगे तो आने वाला समय ऐसा आएगा, लड़कों की गिनती बढ़ जाएगी, लड़कियां कम पड़ जाएंगी, तो किसी की बेटी, बहन, बहू, माता सुरक्षित नहीं रहेगी। तो एक कारण यह भी है इसका, जो लोग ऐसा करते हैं। सो ये जो हमारी समझ में आया, ये और ज्ञान से ये सब चीजें खत्म की जा सकती हैं, तो और कोई तरीका नजर नहीं आता। अनुजा मेवाड़ा कोटा से और गजेंद्र बारा का भी ऐसा ही प्रश्न है। गुरुजी, ऐसा कहा जाता है कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो जब किसी इंसान को दुख मिलता है तो ये क्यों कहा जाता है कि कर्मों का फल है, पर कर्म भी तो भगवान करवाता है, और जो लोग बुरे कर्म करते हैं उसमें भी तो भगवान की मर्जी होती है। भगवान की कोई मर्जी नहीं होती बुरे कर्मों में। आपको बता दें, भगवान अल्लाह राम ने इंसान को खुद मुख्तियारी मर्जी का मालिक बनाया है। उसमें अच्छे कर्म करे तो ये भाग्यशाली से अति भाग्यशाली बन सकता है, और अगर ये बुरे कर्म करता है तो शैतान का भी बाप बन सकता है। तो ये बुरे कर्मों का ही असर है। सो कर्मों की वजह से इंसान सब कुछ भोगता है। मालिक सबके अंदर है, कण कण में, जर्रे जर्रे में है, पर उसने अपना वचन दिया है कि वो जहरा तौर पे किसी को ऐसे चमत्कार में किसी को रोकेंगे नहीं। कोई भक्ति इबादत करे तो उसका सुधार मालिक पल में कर देते हैं। इन्होंने नाम नहीं लिखा, मैं साइंस का छात्र हूं। ईश्वर क्या है, ईश्वर है या नहीं? ईश्वर सुप्रीम पावर है जिससे सब कुछ बना है। इंसान के पैर से लेकर सिर तक जिसकी वजह से जिंदगी है, वो आत्मा उस ईश्वर की देन है। बड़े बड़े साइंटिस्ट नतमस्तक हो गए हमारे धर्मों के सामने, वो भी मानने लगे हैं कि जो 2-2 दिन के बाद जिंदा होते हैं, जिनके हार्ट में भी जान नहीं, दिमाग में भी जान नहीं, दिल खुले का खुला रह गया, बंद का बंद रह गया, वो 2 दिन के बाद जिंदा कैसे होते हैं? क्या कोई साइंटिस्ट बताएगा? पूरी दुनिया में कोई साइंटिस्ट इस बात को नहीं बता सका कि जो मरी गया है, जिसके दिल में भी जान नहीं, दिमाग में भी जान नहीं, कहीं भी जान नहीं, खून काला पड़ गया, 2 दिन के बाद वो कैसे जिंदा हो गया? हमारे धर्म कहते हैं भगवान चाहे तो मुर्दों में भी जान डाल देता है। ये मालिक की महानता है, उस अल्लाह राम की रहमत है। सो 100% वो है। ऐसा तो अब साइंटिस्ट अमेरिका में है, एक साइट है एक्सपीरियंस आफ्टर डेथ, ऐसा करके उन्होंने नेट पे भी डाली हुई है शायद। तो उसमें उन लोगों ने ये साबित किया कि 2-2 दिन के बाद भी लोग जिंदा हुए हैं जिनके कहीं जान नहीं थी। तो मालिक के बिना वो कैसे जिंदा हो गया? फिर आप साइंस की थ्योरी बताओ, जब दिल बंद रह गया या खुला रह गया, खून काला पड़ गया 2 दिन में, तो सब कुछ खत्म हो जाता है, कैसे दोबारा जिंदा हो गया? है किसी साइंस के पास इसका जवाब? और हम जवाब देते हैं, आपको दे चुके हैं जी। बासु, गुरुजी, सृष्टि की रचना किसने की है? क्या ब्रह्मा, काल व महाकाल ने? जी, काल महाकाल ने, मालिक ने करवाई। सेवाराम, गुरुजी, स्वामी जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मूर्ति पूजा में लगा दी, लेकिन मुझे कभी शांति नहीं मिली। लेकिन आज आपके दर्शनों से जो शांति मिली है, मैं उसका बयान नहीं कर सकता। जिसकी मुझे तलाश थी वो कंप्लीट हो गई है। आपका मैं हमेशा धन्यवादी रहूंगा। जी बेटा, मालिक कण कण में, जर्रे जर्रे में है। हमें वो राम, अल्लाह, गॉड, खुदा, रब आप सबके अंदर नजर आ रहा है, और आपको हमारे अंदर आए तो हम भी इंसान है, तो मालिक सबको खुशियां बख्शता है। जैसी जिसकी निगाह होती है वो वैसी ही खुशियां बख्श दिया करता है। जयशिका, मेरे भगवान, अलख अनामी सचखंड पार ब्रह्म में क्या अंतर है? वह इधर कौन सी रूहें रहती हैं? वहां पे आत्मा जैसे जैसे भक्ति इबादत करती जाती है और उसका वैसे ही स्टेजेस बनते जाते हैं। मालिक का वहां नूरी स्वरूप होता है, बेइंतहा नूर होता है, उससे बेइंतहा परमानंद मिलता है, लज्जतें मिलती हैं। जैसे जैसे जिसकी भक्ति होती है उसी के अनुसार उसका आगे भक्ति के अनुसार खुशियां, लज्जत, आनंद, परमानंद मिलता है और मालिक का नूर मिलता है। भैरूलाल, गुरुजी, मस्तक का ध्यान चक्कर क्या है? उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? गुरुमंत्र के द्वारा, ध्यान के द्वारा, कलमा अता करने के द्वारा ही उसे देखा जा सकता है। और ये दोनों आंखों के बीच ज्ञान चक्षु या 10वां द्वार या मेहराब कहलाता है। विनोद इंसा, मध्य प्रदेश से, गुरुजी, सच्चे सतगुरु की गुरुगद्दी एक संस्था से दूसरी संस्था में जाने की क्या वजह है? ऐसा कुछ नहीं होता, संस्था वही होती है। जब गुरु पीर फकीर बदलाव लाते हैं तो वो कुछ भी ला सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि वो इधर से उधर हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। सरिता बारा, राजस्थान से, गुरुजी, मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ सत्संगी है, अच्छा इंसान है, पर घर वाले नहीं मान रहे क्योंकि वह दूसरी जाति का है। क्या करूं? मैं सत्संगी के साथ ही जिंदगी बिताना चाहती हूँ, पर घर वाले जात पात को बड़ी बताते हैं।
भाई आप अपने परिवारों की सहमति के साथ चलें बेटा, प्यार से, रिश्तेदारों से, मोहब्बत से उनको समझाएं। और हमारा तो यही ख्याल है कि अगर सब परिवार और आप मिलके ये चीज शादी करते हैं तो उसमें सुकून शांति ज्यादा होती है और खुशियां परिवार को भी और आपको भी ज्यादा मिलेगी। पानी समिति सेवादार पूजक जी, मैंने अलवर आते समय सड़क पर घायल पड़े एक आदमी को आप जी की प्रेरणा से उठाया, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, उसका इलाज करवाया। वाह वाह, शाबाश बेटा। आप कहीं यहाँ हैं तो खड़े हो जाइए। मालिक बहुत खुशियां बख्शे, क्योंकि आदमी की जिंदगी बचाने से बढ़ के पुण्य कार्य और कोई हो ही नहीं सकता। सो मालिक बहुत खुशियां दे। आप प्रसाद ले लीजिएगा, आशीर्वाद यहाँ भी आप हैं, बहुत आशीर्वाद। इन्होंने नाम नहीं लिखा। इनका प्रश्न है, गुरुजी क्या आप आसाराम पर जो आरोप लग रहे हैं वह सही है? एक न्यूज चैनल के अनुसार आप आसाराम जी का सपोर्ट करते हैं। बिकाऊ हैं सब, बिकाऊ काफी लोग ऐसे होते हैं जो बिक जाया करते हैं। सो हमने बोला कुछ और था, दिखाया कुछ और गया। सब सासंगत गवाह है। राजस्थान के शहरों में जगह जगह हमें ये सवाल पूछा गया, हमने जो वहां बोला था वो आपको सुना देते हैं, फिर देखिए कितना झूठ बोला जा रहा है। हमने बोला था सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो बुरे कर्म करता है, अगर ऐसा कोई इंसान बुरे कर्म करता है, वो संत हो ही नहीं सकता। सवाल ही पैदा नहीं कि वो संत हो। और सिक्के का दूसरा पहलू ये है, आज 10-10, 20-20 रुपए में इज्जत नीलाम होती है। अगर किसी को लाखों रुपए मिल जाएं तो किसी पे इल्जाम भी लगाया जा सकता है। हमने सिर्फ ये बात बोली थी। क्या आप इस बात से सहमत नहीं है? आप जो जितने भी लोग बैठे, क्या 10-10 रुपए में इज्जत नीलाम नहीं होती? और किसी को लाखों मिले, क्या वो किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते? बताइए, सच बताइए, क्या ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है। लोग हाथ, ज्यादातर हाथ खड़े हैं जी, नीचे कर लीजिए हाथ। हम तो आपसे पूछना चाह रहे थे, तो हमने तो सिक्के की, हमारी राय नहीं, यहां बैठे हजारों लोगों की भी यही राय है कि दोनों में से कुछ भी सच हो सकता है। ये तो भगवान के हाथ है, हमें कुछ पता नहीं है। हमने कभी भी किसी की सपोर्ट नहीं की। हमने तो सिर्फ एक कॉमन बात बोली थी और उसको तोड़ मरोड़ के, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है। वो लगे हुए हैं कि ये राम नाम क्यों जपते हैं। उन ऐसे 1-2 चैनल ऐसे लगे हुए, बाकी सब कुछ नहीं, अपने सही चल रहे हैं, नेक चल रहे हैं। लेकिन उनकी आदत बन गई है कि यहां गुरुजी ऐसा करें। कभी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया, गुरुजी 4 गाड़ियां लेके आए हैं, आपके बाप से खरीदी, खुद खरीदी है, सारे पैसे, सारे कागजात है हमारे पास। ये क्यों लेके आए, वो क्यों लेके, अरे हमने कोई दान दक्षिणा में ली, आपसे मांगी? छोटी छोटी बातें, टेंट में क्यों उतरे, टेंट क्यों लगाया, ये क्यों लगाया? हमने कहा कल को कहोगे आप बाहर रफा हाजत क्यों गए, कब्जी क्यों नहीं हुई? कैसे जवाब देंगे इसका? और कब्जी होगी तो क्यों हुई? क्या क्या बताएं? सो ऐसा हुआ पड़ा है उनका हाल। सो हम कुछ कह नहीं सकते, बस सब के लिए दुआ कर सकते हैं। संत बद्दुआ नहीं कि मालिक सबको सद्बुद्धि बख्शे, नेक अकल बख्शे। सो जो नेकी लिखते हैं, अखबारों के अखबार बड़े पड़े होते हैं, बहुत से टीवी चैनलों पे आता रहता है नेक भले काम, जो भी संसार में कोई भी करता है, हम ही नहीं, तो उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक उनको और खुशियां दे और तरक्कियां दे, बरकतें दे, बहुत आशीर्वाद। क्योंकि ये समाज का चौथा स्तंभ है। ये जन जन तक नेकी भलाई की बातें पहुंचाएगा, तभी समाज में बदलाव आएगा। जी विमला, गुरुजी जिंदगी में परेशानियां क्यों चलती रहती हैं? आदमी के संचित कर्म भी हैं और इस जन्म के कर्म भी हैं। इन्हीं की वजह से ये जिंदगी में परेशानियां, दुख, मुसीबतें आती रहती हैं और आदमी अगर हिम्मत करे तो ये खत्म हो जाया करती हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों की पर्ची आई है कि गुरुजी पढ़ाई में मन नहीं लगता, एकाग्रता नहीं रहती, याद करते हैं भूल जाते हैं। इसका 100% इलाज है। हम आपको जब गुरु मंत्र बताएंगे उसके साथ एक तरीका बताएंगे, ध्यान प्लस योगा। तो वो कुछ नहीं, हम आपसे टिकट नहीं लेंगे, पैसा नहीं लेंगे, कुछ नहीं, आपको बता देंगे। हमने जो बताया, जिन स्कूलों कॉलेजों में, वहां स्कूल कॉलेज हैं, आश्रम की तरफ से भी हैं, आज उनका इंडिया में नंबर आया है पढ़ाई में, अपने आप में बेमिसाल, कॉलेजों का भी और स्कूलों का भी। तो वो अपने आप, उनकी मेरिट ज्यादातर होती है, कुछ फर्स्ट डिवीजन होती है ज्यादातर लोग, और फेल का तो मतलब ही नहीं। तो जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई करके वो इतने टॉप पे आ रहे हैं, जो अपने आप में बेमिसाल है। तो वो तरीका आपको बताएंगे जिससे मेमोरी पावर बढ़ जाती है। चांदीराम 25 नंबर हरियाणा। पूज्यता जी, उड़ीसा में समुद्री महातूफान जो प्रलय के रूप में आया था, लेकिन पिताजी आप जी रात को जब सेवादारों को प्रसाद देने के लिए आए, तभी सही 9 बजे वहां से 25 नंबर कृष्ण जी ने बताया कि 9 बजे तूफान की वापसी होगी। और आप जी की वेशभूषा से साफ हो रहा था कि अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि नीचे जो आप जी ने लाल रंग का वस्त्र पहना हुआ था जो कि खतरा था, लेकिन ऊपर हरे रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी, उससे ये लग रहा था कि अब कोई खतरा नहीं है। और खुले केस जो बता रहे थे कि समुद्र को केसों में समा लिया है, और आप जी ने इस महाप्रलय को टालकर अपने बच्चों पर बहुत। भाई हम तो कुछ भी नहीं, वो अल्लाह राम है, ये हकीकत है। क्योंकि हमें देखा, बताया, सुना कि ये आ रहा है और हमने मालिक से प्रार्थना की। हम तो खाकसार हैं, हम तो सेवादार हैं, पर
हमारा भी कोई खस्म है, हमारा भी कोई मालिक है जिसे ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम कहते हैं। हमने उनसे दुआ जरूर की थी कि मालिक तेरी औलाद है, आदमी गुनाह करता है तभी ऐसी कोई चीजें होती हैं, पर तू रहमत कर, तू दया का सागर है, रहमत का दाता है। सो ये दुआ जरूर की थी, उसने कबूल कर ली। हम उसको शत शत नमन करते हैं अपने मालिक को, अपने सतगुरु अल्लाह राम को। करने वाला वो है, हम तो खाकसार कुछ भी नहीं है, सब उसके हाथ में है। आपको क्या नजर आता है वो आपकी एक बात है, हमें जो सच्चाई है वो यही है कि वो मालिक ही है जो ऐसा कर सकता है। आदमी में कहां हिम्मत जो एक आने वाले इतने बड़े तूफान को हाथ से मोड़ दे, पर वो चाहे तो ये तो एक त्रिलोकी, अरे सैकड़ों त्रिलोकियों को हर जगह वो कंट्रोल करता है, काबू में रखता है। मानव कोटा से गुरुजी, लड़का लड़की आदमी औरत हर किसी के लिए सच क्या है? क्या लड़का लड़की आदमी औरत हर किसी के लिए सच क्या है? अपने कर्तव्य का निर्वाह करना, बुराइयों से बच के रहना, और सच अगर पूछो तो ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत ही सच है, बाकी सब नाशवान फनाकारी है। इन्होंने नाम नहीं लिखा। गुरुजी, जब नौकरी करते हैं तो सेवा के लिए समय नहीं निकलता, गुरुजी ऐसा काम कौन सा करें ताकि सेवा के लिए समय निकल सके? नहीं, आप नौकरी करते रहिए और कोई भी समय मिलता है आप अपने आसपास भूखों को खाना खिलाइए, बीमार का इलाज करवाइए, प्यासों को पानी पिलाइए, ये इनडायरेक्टली मालिक की ही सेवा करना है। हर भजन फूल का। गुरुजी, लोग धर्म के नाम पर बेजुबान जानवरों की बलि देते हैं, यह कहां तक सही है? रूहानियत सूफियत में इसके लिए कोई जगह नहीं है। बंटी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा क्यों बोलते हैं जी? धन धन मतलब धन्य है, धन्य है। सतगुरु ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब एक साझा शब्द, तेरा ही आसरा, तेरा ही सहारा है। तो हे मालिक तू धन्यवाद करने के काबिल है, हम सबको तेरा ही आसरा है, तेरा ही सहारा है, वो बोलते हैं ताकि सर्वधर्म साझा एक नारा बोला गया जी। गोपाल इंसान साहिवान समिति यूपी से। पूज्यप्ता जी, मुझे 2 मोबाइल फोन मिले, जब मैंने वापस किए तो उन्होंने पूज्यप्ता जी आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया, बोला कि आप सत्संग में आए हैं, ऐसा काम आप ही कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा कोई ऐसा नहीं लौटा सकता। वाह वाह, शाबाश बेटा, शाबाश। नौजवानों पर शाल लेना, जिसने भी वो ईमानदारी दिखाई, मालिक खुशियां दे, बहुत आशीर्वाद। वी के गुप्ता, गुरुजी परमात्मा का आदि नाम ओम ही है, इसको सभी मानते हैं, आपका भी यही कहना है, फिर आपके गुरुमंत्र में इसका इसी रूप में उल्लेख क्यों नहीं? हम जो गुरुमंत्र कलमा बताते हैं ये सूफियत रूहानियत का है और इसमें सर्वधर्म साझा है। इसका अर्थ वही निकलेगा, मीनिंग्स वही निकलेगा, लेकिन भाषा को इस तरह से बोला जाता है ताकि सर्वधर्म साझा हो। कमलेश कोटा से। गुरुजी, मैं नाम लेना चाहता हूं मगर मेरे घर में सभी मांस मच्छी का सेवन करते हैं, क्या मेरा नाम लेना सही है? आप नाम ले सकते हैं और परहेज रखिए, मालिक रहमत करेंगे, हो सकता है वो भी बुराइयां छोड़ जाएं। राकेश कुमार राजस्थान से। गुरुजी, कई गांव में भारत देश में महिलाओं को डायन चुड़ैल बताकर जिंदा जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। चौथा स्तंभ मीडिया के द्वारा इसे प्रशासन के सामने लाया जाता है, पर कार्रवाई का परिणाम शून्य होता है, इसे समाज के लोगों के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल लानत है। कोई भूत चुड़ैल ओपरी पराई जिन यहां पे नहीं होता इस धरती पे। रूहानी मंडलों पे उनकी जोनियां हैं। जो लोग आदमी यहां बुरे कर्म करते हैं उन आत्माओं को उनमें छोड़ दिया जाता है, उन शरीरों में, और लाखों किलोमीटर के अंधकार, तलवार से तीखी धार जिस रास्ते पे चलते हैं वो तड़पते रहते हैं। किसी के अंदर कोई भूत प्रेत नहीं आता। जरा सोचिए, भूत प्रेत ने आना है तो भूत प्रेत उनके अंदर आए जो जहाज पे सफर करते हैं, सुबह की रोटी इंडिया में खाएं, रात का जाके लंदन में खाएं, मजे आ जाएं भूतों को। बेशकीमती सेंटर लगाएं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पाएं। अरे भूत प्रेत उनके अंदर क्यों आते हैं जो सूखे रोड तोड़ते हैं? अज्ञानता ही भूत है। हम गारंटी देते हैं कोई भूत बात नहीं होता, ये सब बकवास है। लेकिन क्या किया जाए, भूतनाथ बाबा भी तो जगह जगह बैठे हैं। अब उड़ीसा में गए तो उसका नाम बोला गया गुणिया, कहीं स्याणा, कहीं ओझा, कहीं भूतनाथ बाबा, और वो सूफू करके ऐसी भाषा बोलते हैं जो कोई पढ़ी सुन ही नहीं सकता और पढ़ ही नहीं सकता। अगर भाषा ही समझ में आ गई तो फिर बाबा क्या हुआ? लाल लाल आंखें, सुल्फा सल्फा पी के भांग भूंग चढ़ा के, और फिर सामने जो बैठा कहीं तो उसको पीटते हैं तड़ाक तड़ाक। एक आदमी के साथ हम पहले गए जब गुरगद्दी पे नहीं थे, तो उसकी माता बीमार थी, कहता भूत है इसके अंदर। एक ओझा सियाना आया और उसने आगे बैठा और बैठ के कुछ बुदबुदाया, यूं यूं की, आंखें लाल की, और उसकी मां भी जैसे जैसे थोड़ा सा हिली। उसने चपाट से थप्पड़ मारा और फिर दूसरी गाल पे मारा। हमने उसके कान में कहा, रे तेरी मां को पीट रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? आगे से पता क्या कहता है? कहता है ये तो भूत को पीट रहा है, मां को थोड़ा ही पीट रहा है। हमने कहा गालें तो तेरी मां की लाल हो रही हैं,
अगर बूथ के पड़ती होती तो लाले इनकी गालें लाल क्यों हो रही हैं? चुपचाप हो गया। तो हम आपको गारंटी देते हैं ये सब बकवास है, सब झूठ है, सब पाखंड है, कोई भूत प्रेत नहीं होता, सब बकवास है। वो कोई दिमागी परेशानी आ जाती है, कोई दिमाग में बीमारी आ जाती है, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए और राम का नाम जपिए तो जरूर जल्दी ठीक हो जाएंगे। इन चक्करों में मत पड़िए। डायन बना के ये करके जो ऐसा करते, जिंदा जलाना, इंसान को जलाने से बढ़ के महापाप कोई नहीं होता और उनकी पीढ़ियां तक खत्म हो जाती जो ऐसे बुरे कर्म किया करते हैं। आने वाले समय में उनके लिए बद्दुआएं ही बद्दुआएं बचती हैं। राकेश कुमार का ही प्रश्न है, गुरुजी आपने किन्नरों वेश्याओं के उत्थान तथा मुख्य धारा में लाने की मुहिम शुरू की है। वहीं एक समाज है दलित समाज, इस समाज के लोगों को कई गांव में नफरत से देखा जाता है, विवाह शादियों में इन्हें घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता, विरोध किया जाता है, ऐसा क्यों है? यह भी तो इंसान है। हम तो सबको इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं, इंसानियत को मानते हैं और हम ये कहते हैं कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। हालांकि हमारा जो जन्म हुआ दुनिया के हिसाब से वो भी बहुत बड़े घराने में, बहुत बड़े धर्म में हुआ, लेकिन जन्म से ही हम, बचपन से हम किसी ऊंच नीच को नहीं मानते थे। तो कई बार होता है ना, हम बात सुनाएं, आप सोचो पता नहीं गुरुजी किस धर्म से है या जात से, तो हम ऊंची जात ऊंचा धर्म था, लेकिन मानते नहीं, हम सबको एक मानते हैं। पर आप में से अगर कोई कहता नहीं जी ऊंचा बड़ा होता है, तो ये बताइए जो ऊंचे धर्म वाला है क्या उसके मुकुट लगा होता है, ताज लगा होता है, जो छोटे के पूंछ लगी होती? या बताएं क्या उनकी नाड़ियों में, जो बड़े होते हैं उनकी नाड़ियों में घी दूध बहता है, छोटे के पानी बहता है? क्या ऐसा होता है जी? या फिर ये बताएं कि छोटे तो मां के गर्भ से आते हैं और जो बड़े वाले वो ऊपर से सीधे टपक जाते हैं? क्या ऐसा होता है? हमने होते देखा जब हम पढ़ा करते थे, खेला करते थे। तो एक बहुत बड़े घराने के आदमी को जब खून की जरूरत पड़ी, उस टाइम की बात है, ये 1983-84 की बात होगी, हमें ख्याल में नहीं है, तो उसको जरूरत पड़ी कि खून देना पड़ेगा। उसके भाई कहने लगे हम बाथरूम जाके आते हैं, बहनें कहने लगी हम खाना लेके आते हैं, कोई नहीं आया। हम एक दो लोग बचे, क्या करें अब? ढूंढा, कोई छोटी जात वाला मिला, उसको बता दिया कि भाई छोटी जात वाला खून दे रहा है पैसों के बदले। कहता मैं मर रहा हूं, चढ़ा दो। डॉक्टरों ने खून लिया, उसके खून लगा दिया। अब उस छोटे के खून ने बड़े को बचा दिया, तो बताओ छोटे बड़े में अंतर कहां रहा? बताइए। या तो तब खून भी बड़े का ही लिया करो ना जी, तब तो नहीं। अरे कहां कहां बचोगे? आटे में जो चक्की से आटा पिसता है, उसके पत्थर को तराशता है छोटे वाला। खेतों में गेहूं उगाता है छोटे वाला। अरे नहरों का खोद के लाता है छोटे वाला, जिसे आप छोटे वाला कहते हैं। और आटा पिसवा के लाता है छोटे वाला, और जब रोटी बन गई कहता हाथ मत लगाना। है ना लानत की बात, कमाल की बात, कैसी दोगली नीति है आदमी की। तो ऐसा धर्मों में नहीं लिखा हुआ। कि कहते गुरुजी वेदों में लिखा वर्ण बनाए। अरे वेदों में कर्मों के अनुसार वर्ण बनाए। जो मरे हुए पशुओं को उठाएगा, चमड़े का, हड्डियों का काम खाएगा और उस मरे हुए मांस को खाएगा, उसे कहा गया शूद्र। दुकानदारी वैश्य समाज। जो किसी की रक्षा करेगा क्षत्रिय, जिसको ब्रह्म ज्ञान है वो ब्राह्मण। और वहां यह भी लिखा हुआ है कि अगर कोई मांस, वो जो मुर्दार उठाने वाला घर कोई बच्चा पैदा हो जाए और अगर वो ब्रह्म ज्ञान हासिल कर ले तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, शूद्र नहीं कहलाएगा। तो धर्मों को दोष क्यों देते हो? खुद की बनाई हुई दीवारें हैं, उसमें टकरा टकरा के लड़ते झगड़ते रहते हो। धर्मों में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। धर्मों में क्या लिखा है? हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। इंसानियत, मानवता। हिंदू धर्म में लिखा है ब्रह्मा जी की औलाद संभ्या मनु और शतरूपा की हम औलाद हैं। इस्लाम धर्म में लिखा है आदम और हव्वा की हम औलाद हैं। कहां लिखा है कौन कहीं और से आया है? सब एक ही से तो पैदा हुए, फिर दो कैसे बन गए? तो ये इंसान की बनाई हुई बातें, मालिक या मालिक के पीर पैगंबरों की बनाई हुई बातें नहीं है जी। इंजीनियर नवदीप, गुरुजी आपके फेस पर इतना ग्लो चमक कैसे है? वह आपकी आंखें इतनी क्यों चमकती है? आपको देखकर पूरे शरीर में करंट दौड़ जाता है, बड़ा सुकून मिलता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शायद उस मालिक का रहमो कर्म है, और कोई हम पाउडर क्रीम नहीं लगाते भाई। उस मालिक का रहमो कर्म है, उसकी कृपा दृष्टि है, वो सब कुछ करने के रावणहार हैं, जो आपको ऐसा एहसास होता है। और हमें कोई जादू टोना नहीं, जादूगर तो आप सबके अंदर बैठा है और कण-कण में बैठा है। ये सब उसी का कमाल है, क्योंकि हम उसी की याद में रहते हैं, उसी की याद में बैठते हैं। मीनाक्षी, गुरुजी मन में अजीब रोशनी का उद्भव होता है, यह क्या है? अगर आप भक्ति इबादत करते हैं तो होता है या वैसे होता है, तो क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी मालिक हैं, तो ये उसी का एहसास भी हो सकता है।
इनका तो अगला प्रश्न है गुरुजी, 10वां द्वार शरीर में कहाँ स्थित है और 9 द्वार कौन कौन से हैं, भक्ति में कैसे सहायक है? 10वां द्वार तिल ज्ञान चक्षु और इस्लाम धर्म में कहते मेहराब, वो ये जगह है, ये जगह, ये दोनों आंखों के बीच, नाक के ऊपर, भौं की ये जगह, ललाट की ये जगह, और हमारे 9 दरवाजे जो डोर हैं, जो खुले हैं ये तो बंद है, जो खुले हैं वो हैं 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह और 2 इंद्रियां। ये 9 दरवाजे खुले हैं, ये 10वां बंद है। साइंटिस्ट भी इसे मानने लगे कि यहां अलग से कुछ है, बड़े बड़े साइंटिस्ट, क्योंकि हमारी चर्चा होती रहती है। पहले हम जो पढ़ते थे तो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, गुरुजी ने जल्दी बुला लिया, ऐसे पूरी पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन गुरुजी ने बोला कि आप सभी धर्मों को पढ़ो, तो हमने विज्ञान के नजरिए से धर्मों को पढ़ा। हम साइंस को भी मानते, तो आज भी साइंटिस्ट नासा साइंस केंद्र तक के आते रहते हैं, चर्चा होती रहती है, आखिर उनको मानना ही पड़ता है कि मालिक है, वो मान के जाते हैं, और इस बात को सबूत है, साइंस को भी मानना पड़ रहा है कि अल्लाह राम है, था और हमेशा रहेगा। अब अगर कोई सूरज को कह दे उल्लू महोदय कि सूरज होता ही नहीं, तो क्या हम लोग मान जाएंगे कि सूरज नहीं होता? असल में बात यह है कि उल्लू की आंखें नहीं होती जो सूरज को देख सकें, पर हमारे तो आंखें हैं जो मालिक को देख सकें। 100 अखियां बेन जिन डसींदो मां पीरी, इन आंखों में अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम की दवा डालिए, भक्ति इबादत की दवा डालिए, आंखें यही रहेंगी, पर जैसे बंद करके बैठेंगे तो अंतःकरण से मालिक के एक बार अगर दर्शन दीदार हो गए तो फिर कण कण में भी आपको उसके दर्शन दीदार जरूर होंगे। मुन्ना कुमार, गुरुजी इस संसार में ओंकार है तो उसका पिता कौन है? शास्त्र कहते हैं कि जो इस संसार में है उसका कोई ना कोई पिता है। जिन्होंने शास्त्रों को बनाया उनका पिता है ओंकार। बताइए, सबको बनाने वाली सुप्रीम पावर है, सुप्रीम शक्ति है, क्योंकि वो एक खुद शक्ति है, जहां से बाकी सब पैदा हुए हैं। वो तो पहले थी, है और हमेशा रहेगी, उसका कोई पिता माता नहीं, क्योंकि वो तो सबसे बड़ा है, वो ही सबको बनाने वाला है। 25 नंबर राजस्थान, पूज्य जी, पूरे कोटा शहर में परसों बारिश हुई, लेकिन हम सभी सेवादारों ने आपसे प्रार्थना की कि हमारा ग्राउंड खराब हो जाएगा, बारिश को रोको, तो ग्राउंड में बारिश नहीं आई। जी आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है, उसका धन्यवाद कीजिए, उसका शुक्राना कीजिए जिसने आपकी बात सुन ली, और आपने भी परहित के लिए सोचा, क्योंकि आपने सबको बिठा के मालिक की चर्चा सुनवानी थी, तो मालिक ने आपकी सुन ली। जी, सत ब्रह्मचारी सेवादार भाइयों ने 12 बसे नाम वाले जीवों के लिए भेजी है। गुरु ब्रह्मचारी सेवादार भाइयों ने 5100 रुपए किराए के रूप में, और गुरु ब्रह्मचारी बहनें और सत ब्रह्मचारी बहनें और प्लेयर्स ने भी 5100 रुपए नए जीवों को लाने के लिए किराए पर खर्च किए हैं। जी, तो इन सबको मालिक बहुत खुशियां बख्शे, मालिक से और भी घरों में खुशियां हैं, दिया में रहमत से मालिक नवाजे, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक से दुआ करते और इनको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। जी, एक परिवार ब्लाक तिजारा से अस्थियां लेकर आए हैं। इनके दादाजी ने चोला छोड़ा है, उम्र 85 वर्ष, नाम लिया था। परिवार दोनों तरफ है, फिजूल खर्ची के बजाय 5100 रुपए दीन दुखियों की मदद में बैंक में जमा करवाए हैं, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है। जी बेटा, तो आप जिन्होंने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के ज्यों तो निज धाम सचखंड सतलोक का नाम में जरूर जाती है। अस्थियां अगर आप लेके आए हैं, या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या फिर कहीं भी बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो, ये तो मिट्टी है, आत्मा की संभाल मालिक जो है जरूर करते हैं, जो मालिक से जुड़े होते हैं। सो आशीर्वाद प्रसाद ले लीजिएगा और फिर बैठ जाइए, प्रसाद दे दें भाई सेवादार, कहीं कोई प्रसाद वाला खड़ा है देखे आए प्रसाद, और उसके बाद बैठ जाइए आशीर्वाद। और इधर भी परिवार हैं तो प्रसाद दे दीजिए इनको, बहनें प्रसाद किसी के पास है तो प्रसाद दे दीजिए। अभी खड़े रहिए बेटा, अभी प्रसाद देते। जी चलिए। अब कुछ लाइव मैसेज है जी। डॉक्टर मोहित इंसान, साइंटिस्ट, रोस्टॉक जर्मनी से। प्रेरिता जी, आप जी ने अपने एक हफ्ते के इस रूहानी सफर में लाखों लोगों को बुराइयों से निकाला, उन्हें मालिक के सच्चे नाम से जोड़ा, और आज भी आप दशहरे के त्योहार पर लाखों लोगों को बुराइयों से निकाल रहे हैं। इसके लिए पूरी जर्मनी की साथ संगत आप जी का तहे दिल से धन्यवाद करती है। जी आशीर्वाद साइंटिस्ट साहब, आप हमें नजर आ रहे हैं नेट पे, पूरी दुनिया में सासंगत जी ने नेट के द्वारा ये प्रोग्राम जा रहा है, और हमें वो सज्जन डॉक्टर साहब बैठे नजर आ रहे हैं, तो बहुत आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशियां दे। आप भी अपने अपने देशों में भलाई के काम करते रहते हैं, सो मालिक बेहद खुशियां बख्शे। आशीर्वाद। रामप्रीत इंसान, श्री बीसी कनाडा से लाइव मैसेज। प्रेरिता जी, ऑनलाइन डीएसएस स्टोर जिसका 23 सितंबर को आप जी ने इनोग्रेशन किया था, उस पर स्पिरिचुअल फ्यूजन मैगजीन भी मिलनी चाहिए ताकि विदेश की साथ संगत वहां से ले सके, और इस मैगजीन का 5th एडिशन अभी तक नहीं मिला है। जी आने वाला है बिल्कुल, उसकी फोटो जो है वो चूज कर ली गई हैं, और जिम्मेवार नोट कर लें वही वहां ये सारे ग्रंथ ही भेजा करें। और इनकी अरदास है कि नई सीडी में 3 जिस्म 1 जान है हम, ये शब्द जरूर आना चाहिए। जी नोट कर लेंगे बेटा, और अब क्योंकि उनके ऑलरेडी लूप वगैरह तैयार हैं, तो वो भजन अभी हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो जरूर उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे।
साथ संगत यूके व कनाडा। लाइव मैसेज प्यारे पिताजी आप जी की पावन शिक्षाओं पर चलते हुए साथ संगत यूके व साथ संगत श्री एब्सफोर्ड बीसी कनाडा ब्लड डोनेशन कैंप लगा रही है जी। केले ब्रेड जूस पनीर व ड्राई फ्रूट प्रसाद बनाने के लिए आज करते हैं। श्री की साथ संगत एक हफ्ते एक पार्क की रख रखाव व सफाई का ध्यान रखती है, इसके लिए आप जी के नाम प्रशंसा पत्र भी मिला है जी। वाह वाह, शाबाश शाबाश। तो बहुत आशीर्वाद, आप सब लोग बैठे हमें नजर आ रहे हैं, प्रसाद है। सो आशीर्वाद बेटा, प्रसाद बन गए, सब लोग लेना। आप खूनदान करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, विदेशों में रह के भी आप सेवा की अलग जगाए हुए हैं, तो मालिक रहमो करम से नवाजे। बहुत आशीर्वाद। आशीष इंसान चाइना से लाइव मैसेज प्यारे पिताजी पिछले महीने आप जी ने भजन मैं सजूं पिया लिए रोजाना गाया था, जिसे सुनकर मेरी आंखों से लगातार आंसू निकलते रहे और मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा था जी। यह सब क्या था? कई बार आत्मा का जब मालिक से कनेक्शन होता है और मालिक की याद में वैराग्य आ जाए तो कहते हैं वो हीरे मोती से भी बढ़ के होते हैं वो आंसू जो मालिक के लिए निकला करते हैं। ये रूहानियत सूफियत का मानना है। पता नहीं आपके कौन से भयानक कर्म कट गए और पता नहीं कौन सी खुशियां आपको मिलने वाली होती हैं, तभी मालिक की याद में आंसू आते हैं। वरना बच्चा बीमार उसके लिए आंसू, माँ बाप के लिए आंसू, धन दौलत के लिए आंसू, जमीन जायदाद के लिए आंसू, स्त्री पुरुष के लिए आंसू, ये तो आम बात है। ईश्वर के लिए आंसू आना बहुत बड़ी बात है कि मालिक को पाने के लिए आंसू आ जाएं, इसे वैराग्य कहा जाता है। और इस तरीके रास्ते लोग मालिक को जल्दी पा लेते हैं बजाय खुश्क नवाज खुश्क इबादत से। साथ संगत यूएई लाइव मैसेज प्यारे पिताजी आप जी की पावन प्रेरणा पर चलते हुए यूएई की साथ संगत द्वारा बहुत से मानवता भलाई के कार्य किए जाते हैं। यूएई की अल सलम सिटी द्वारा साथ संगत को सिटी में पौधारोपण करने व उसे खूबसूरत बनाने में सहयोग करने पर शाहस्तराम जी ग्रीनहाउस वेलफेयर फोर्स विंग को सम्मानित किया गया व प्रशंसा पत्र दिया गया है जी। उसकी 3 फोटो स्क्रीन पर है जी। जी जी जी, शाबाश। आप अफगान इधर एरिया में जो आपने कौन सी सिटी है, अल सलाम सिटी जी, तो उसमें जाके आपने ये कार्य किया, पेड़ पौधे लगाए और आपको अवार्ड दिया गया, बहुत बड़ी बात है। शारजाह दुबई में इस एरिया में इन लोगों में आप दोहा कतर साइड में भी बहुत सेवा कर रहे हैं, तो शाबा मालिक खुशियां बख्शे। पूरे वर्ल्ड में सेवा की अलग जो आपने जगह रखी है, मालिक बेइंतहा खुशियां बख्शे। आशीर्वाद। आखिरी परिचय है जी शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल तारानगर राजस्थान से। लाइव मैसेज है ये प्यारे पिताजी आज दशहरे के त्यौहार पर आप जी की पावन शिक्षाओं पर चलते हुए हमारे स्कूल के बेबी पिंक रोजिज ब्लॉक ने 81 पौधे लगाए हैं जी। आशीर्वाद चाहते हैं। बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे। सो भजन के आखिरी में नाम दवाई काल से बचने की चाहे यकीन करो ना करो, कहीं शास्त्राम जी बिना नाम दवाई के नरक 84 के दुखड़े भरो। कि अल्लाह की इबादत करना, मालिक की भक्ति करना, उसका नाम कलमा लेना हर किसी के लिए अति जरूरी है। आदमी ने टाइम टेबल बना रखा है, सुबह उठता है, रफा हस्त जाता है, फ्रेश हो जाता है, उसके बाद नाश्ता लेना, चाय दूध जो भी कोई लेते हैं आप लोग, उसके बाद काम धंधा करना, फिर खाना खाना, फिर काम धंधा, फिर चाय नाश्ता, फिर काम धंधा, फिर खाना खा लिया, फिर दूध पी लिया, सो गए, विषय विकार में खो गए, सुबह उठे, फिर से यही रूटीन चलती रहती। कलयुग में हर कार्य के लिए आदमी ने टाइम निश्चित कर रखा है, पर ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब के लिए कोई टाइम निश्चित नहीं किया कि मुझे सुबह उठ के ये इतना टाइम मालिक को देना ही देना है, शाम को देना ही देना है। सही ढंग से उस टाइम को कैसे दिया जाए, कैसे आप अपने गम दुख दर्द चिंताओं को मिटा सकते हैं, ये तरीका आपको बताएंगे। इस बारे में लिखा बताया है। नाम के अनेकों ही फल संतों की वाणी में वर्णन किए हैं। नाम रूहानी जिंदगी की रोटी है जिससे आत्मा बलवान होती है। ये जिंदगी का पानी है जिससे रूह हरी होती है। रूह के आश्रय जिस्म भी बल पाता है। नाम हर मसाले पिपला मूल है। जीवन रौं बख्शता है जिस करके जीव सदा चढ़ती कलों में रहता है। सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। तो मालिक के नाम के बिना इस संसार में कोई सच्चाई नहीं है। हर चीज बदल रही है और बदलेगी, ये हमारे वेदों में भी लिखा था। आप में से क्योंकि ये स्टडी यहां बहुत होती है, बच्चे आए होंगे, पढ़े लिखे सज्जन आए होंगे, आप कई बार सोचते होंगे गुरुजी साइंस को छोटा क्यों कहते हैं और धर्म को महाविज्ञान क्यों कहते हैं। हम आपको बताते कुछ एक बातें। हमारे धर्मों में वेदों में लिखा था बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, कीटाणु होते हैं जो रोग फैलाते हैं, सूक्ष्म होते हैं। साइंस ने मजाक उड़ाया, पर 1950 में साइंस ने यह मान लिया, 1850 में यह मान लिया कि बैक्टीरिया होता है, और 1892 में यह मान लिया कि वायरस होता है।
और वेदों में हजारों साल पहले ये लिखा गया था। तो बताइए महाविज्ञान कौन सी हुई? हमारे वेद शास्त्रों में लिखा हुआ था कि ऊपर आसमान में सैकड़ों चंद्रमा सूरज हैं। साइंस ने मजाक उड़ाया और आज से 15-20 साल पहले अमेरिका के साइंटिस्टों ने यह साबित कर दिया है कि थोड़े से खगोल में 3 सूरज उनको मिल गए तो पूरे ब्रह्मांड में कितने सूरज होंगे? बताइए महासाइंस कौन सा है? साइंस को यह नहीं पता चला, हो सकता है आजकल पता चल गया हो। अभी कुछ साल पहले तो नहीं पता था कि पहले मुर्गी आई कि अंडा। अगर अंडा आ गया तो मुर्गी के बिना कहां से, और मुर्गी आई तो अंडे के बिना कहां से? उलझी हुई है साइंस। जबकि हमारे धर्मों में पुराने समय से वेदों में उससे भी पहले साफ स्पष्ट कहा गया है कि पहले भगवान ने शरीर बनाए, उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया शुरू हुई। और साइंस के हिसाब से तो अंडे के बिना मुर्गी निकल ही नहीं सकती, और धर्मों में कहा कि शरीर बनाए। तो धीरे धीरे अब साइंटिस्ट भी इस तरफ आने लगे हैं और धर्मों में बताया गया कि इंसान की जात इंसान की ही जात है। पर हम जो पढ़ा करते थे साइंस में, हमें यह सिखाया गया कि आदमी का पूर्वज बंदर, अब बंदर का कोई फिर कहा कपी, और अब कपी और बंदर का कहते हैं कोई तीसरा चौथा है। धीरे धीरे बदल रही है विज्ञान। और धर्मों में कहा नहीं, आदमी का पूर्वज आदमी ही था, मालिक ने आदमी को ही बनाया था। तो बहुत चीजें हैं जो हमारे धर्मों में, पर उसको विज्ञान के दृष्टिकोण से कोई पढ़े तो, जैसे माँ बाप कपड़े पहनते वैसे पहन लिए, जैसी भाषा बोलते हो तो बोलनी है, उसी धर्म के बन गए। ये धर्म है, लेकिन असली धर्म है, धर्म को पढ़ो, उसका चिंतन करो, आपको पता चलेगा वो महाविज्ञान है, महाविज्ञान। तो ये साइंस धर्म से ही निकली है, ना कि धर्म साइंस से निकले हैं। ये आपको हकीकत बताते हैं, सच्चाई बताते हैं जी। तो प्यारी साथ संगतियों, अब वो तरीका, वो युक्ति आपको बताएंगे। कुछ देर के लिए 5-7 मिनट के लिए आपकी सेवा में से उठ के जाएंगे, फिर यहीं पे बैठ के आपको मालिक का नाम बताएंगे। पहले भी यहां सत्संग हुआ था कोटा में, और आज भी इतनी साथ संगत है कि शायवान सारे के सारे फुल हो गए। यहां तक निगाह जाती है, आप कोई भी सज्जन देख ले जो आया था तब, और अब जो आगे 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 बैठे थे, और अब आप देखेंगे तो वो दूर दराज तक लोग ही लोग बैठे नजर आते हैं, भाई बहन। तो आपसे गुजारिश है कि जिन्होंने पहले हमसे गुरु मंत्र लिया पिछली बार या उससे पिछली बार, क्योंकि यहां तो आश्रम है आपके, लगातार हम आते रहते हैं, तो आपने जब भी वो हमसे अगर गुरु मंत्र लिया, कलमा लिया, तो दोबारा ना बैठना। अगर नहीं लिया तो जरूर बैठिएगा ताकि आपको गुरु मंत्र कलमा बता दें। तो अब 5-7 मिनट के लिए आपकी सेवा में से उठ के जा रहे हैं, फिर यहीं पे बैठ के मालिक का पाक पवित्र नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन थोड़ी देर में बताएंगे। आप सबके लिए यहाँ के सेवादारों ने लंगर भोजन बनाया है, प्रसाद बनाया है, तो वो सबने लेना है। नाम वालों को प्रसाद दिया जाएगा गुरुमंत्र के बाद। तो अभी 5-7 मिनट बैठी, जिन्होंने लेना हुआ लंगर भोजन ले लेना, नहीं लेना मत लेना, आपकी मर्जी। पर साथ संगत के लिए यहाँ के सेवादारों ने लंगर भोजन बनाया है जी। बस 1-2 मिनट बैठिएगा, सेवादार समझाएंगे, 5-7 मिनट के बाद फिर यहीं पे आके आपको बताएंगे जी। धन धन सदगुरु, तेरा ही आसरा। नाम इज नेसेसरी टू अचीव द ट्रूथ। गुरु जी विल बी टीचिंग नाम मेडिटेशन जस्ट नाउ। पूज्य गुरु जी अभी द्वारा आकर आपको नाम के बारे में बताएंगे। तो नाम के बारे जो असूल है सेवादार भाई आपको सुना रहे हैं, सतब्रह्मचारी भाई, ध्यान से सुनना है।